नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल सेपियंस एकेडमी पे। उम्मीद है आप सब बहुत ही मजे में होंगे। बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे मेरे बच्चे। नया एसएससी का कैलेंडर आ चुका है, सीजीएल का एग्जाम अगले 2 महीने के बाद है मेरे बच्चे। इसी तरीके से सिर्फ सीजीएल नहीं, सारे एग्जाम सीजीएल, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ सारे एक दूसरे के बाद लाइनअप है। और मैं चाहता हूं कि मेरा विद्यार्थी अपनी तैयारी, अपने प्रिपरेशन में उसी जोश उमंग के साथ लगा रहे जिस जोश उमंग के साथ उसने तैयारी की शुरुआत करी थी। बेटा, ये चैप्टर है जिस चैप्टर को आप सब इग्नोर करते हैं, स्टैटिस्टिक्स। सर ये तो मेंस में पूछा जाता है। नहीं बच्चे, मेंस की तो बात छोड़ो। हालांकि इस 2 नए चैप्टर स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन, मतलब एसएससी वालों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था कब? 2022 में। लेकिन मैं आपको आज दिखाऊंगा 2022 तो छोड़ो, इससे 2019 में भी सवाल पूछा गया है, 20 में भी, 21 में भी सवाल पूछा गया है। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, मेंस की तो बात छोड़ो बच्चे। तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है बेटा। बोलो यस नो। तो मेरे प्यारे बच्चे, जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, जो बच्चा मेरे साथ पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहा है और हमारे साथ जुड़ रहा है, मेरे बच्चे आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि एक बार क्लास को बड़े ही शानदार तरीके से, बड़ी शिद्दत के साथ देखिए और जैसा भी लगता है, जैसा भी हमारा फीडबैक है, मेरे प्यारे बच्चे आप हमें हमारा फीडबैक हम तक पहुंचाइए कमेंट सेक्शन के माध्यम से। अगर आप कुछ लिखते हैं, हमें हमारे टेक्निकल या किसी भी तरीके का कोई इंप्रूवमेंट करना है, तो हम अपना इंप्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि आपका कमेंट, आपका फीडबैक हमारे लिए उत्साह का कार्य करता है। अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं मेरे बच्चे। हम अपने चैप्टर को पढ़ने से पहले बहुत सारी बेसिक बातों को समझेंगे। आपको मेरी आदत पता है कि मैं कॉन्सेप्ट को इस जीरो लेवल से उठाते चलता हूं कि एडवांस लेवल तक जब मेरा विद्यार्थी पहुंचे तो उसको पता भी ना चले कि कब ये सफर खत्म हो गया बच्चा। इसी चैप्टर को पढ़ाने के लिए हमारे इंडस्ट्री के सारे बड़े बड़े स्टार 4-4, 5-5 घंटे में पढ़ाए। हम ये 1.5 से 2 घंटे में अपनी कहानी को समझ रहे होंगे और पूरा कंप्लीट चैप्टर। हालांकि इस चैप्टर को हमने पढ़ाने का कोशिश किया था पिछली क्लासों में, लेकिन उसमें टेक्निकल इशू आने की वजह से मुझे क्लास को बीच में ही रोकना पड़ा था। इस वजह से आज इस क्लास की कंप्लीट वीडियो आपके सामने मैं पहुंचा रहा हूं बच्चे। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना राय, अपना फीडबैक क्लास खत्म होने के बाद जरूर देंगे बच्चा। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये चैप्टर है जो कि बहुत ही जानदार चैप्टर, बहुत ही शानदार है मेरे बच्चे, जिस चैप्टर को आप दूसरे नाम मीन मीडियन मोड के भी नाम से जानते हैं। अधिकांश बच्चा इस चैप्टर को मीन मीडियन मोड के नाम से जानता है मेरे बच्चे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं इसका असली नाम क्या है बच्चा? स्टैटिस्टिक्स। पहली बार इससे आपकी मुलाकात 9वीं 10वीं में होती है बच्चे। और हिंदी वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सब इसको सांख्यिकी के नाम से जानते हैं बच्चा। बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। आप सबने आज से पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं कहता हूं जिस लहजे में मैं पढ़ाऊंगा, इसको सिखाऊंगा, जीवन में दोबारा आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी शिद्दत, इसी उमंग, इसी शानदार तरीके से अपनी कहानी को कंटिन्यू करना, बड़े शिद्दत के साथ पेन पेपर लेके इसको सीखते रहना मेरे बच्चे। आइए बेटा, आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर में मैं बता दूं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बच्चा एक बात सुन लो कि यदि कोई बच्चा मेरे साथ पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहा है बेटा, तो आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, अभी आप मीन मीडियन मोड पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, अपने चैप्टर का नाम लिखो और यूट्यूब पे जाके आपको सर्च करना है मैथ्स बाय निखिल चौधरी। मतलब चैप्टर के नाम के बगल में लिख देना, आपको आपका चैप्टर मिल जाएगा। हमने इतने सारे लेक्चर्स ले रखे हैं यूट्यूब पे फ्री में कि यदि कोई बच्चा शिद्दत से पढ़ना चाहे तो कवर कर सकता है बच्चे। फिर उस क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे इसी नाम को सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा आपका टेलीग्राम चैनल, और उस चैनल को ज्वाइन कर लेना मेरे बच्चे, और वहां से आप अपनी पीडीएफ को डाउनलोड करके समझ सकते हैं बच्चा। स्टैटिस्टिक्स, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इन सभी बातों को एक बार देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। बड़ी शानदार तरीके से हमने इस पीडीएफ को डिजाइन किया है, एक सिस्टमेटिक वे में, एक कॉन्सेप्ट वाइज, एक लेवल वाइज मेरे बच्चे। सबसे पहले हम क्या सीख रहे होंगे? फ्रीक्वेंसी के बारे में बच्चा। क्या फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है इसमें? फिर हम रेंज को समझेंगे बेटा, फिर मीडियन को समझेंगे। माफ कीजिएगा मेरे बच्चे, मीडियन के बाद इसमें मोड लिखा हुआ होना चाहिए था, लेकिन नहीं है बेटा। मोड को समझेंगे, फिर मीन को समझेंगे और मीन के छोटे छोटे बच्चों को समझेंगे, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, जिसको आप इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ मीन मीडियन मोड कहते हैं। उम्मीद है कि यहां तक मेरे तमाम सारे विद्यार्थी उसी शिद्दत, उसी उमंग के साथ कंटिन्यू है बच्चा। आइए कहानी को समझते बेटे एक एक करके, बेसिक बातों से। गुरुजी पहले फ्रीक्वेंसी और रेंज समझाओ क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये जानने से भी पहले आप ये जानो कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ना क्यों है। तो बहुत बड़े बड़े संख्यात्मक डाटाओं का विश्लेषण करने के लिए, मतलब बहुत बड़े बड़े डाटा जिसमें संख्याओं का प्रयोग होता है, बड़े बड़े नंबर्स, बड़े बड़े डाटा में इनका विश्लेषण, इन नंबर्स का एनालिसिस करने के लिए, जैसे मान लेते हैं बच्चे, एक एग्जांपल आपको मैं दिखाऊं बच्चा।
जैसे मान लेते हैं ऐसे कि भैया मान लो 50 विद्यार्थियों के हाइट का डाटा दिया हुआ है कि कोई 161 सेंटीमीटर, कोई 50 सेंटीमीटर का है। तो इस प्रकार के डाटा का एनालिसिस करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं हम, है ना। और इसमें सबसे छोटी बात फ्रीक्वेंसी को, सबसे पहली कहानी फ्रीक्वेंसी को समझना जरूरी है। इन बातों को हल्के में मत लेना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और रेंज बहुत हल्की बात है, लेकिन इसको हल्के में मत लेना, सवाल पूछा जाता है, हर बार पूछा गया है बच्चे। आइए ना फ्रीक्वेंसी को समझते बेटा। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति कहते हैं। बच्चा क्लियर है? आवृत्ति का क्या मतलब सर जी? तो सर किसी भी डाटा सेट में कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार है, ये उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। शायद हो सकता है बातें अभी टेक्निकल लग रही हो, इसको हम प्यार से समझेंगे फिर से। क्या मेरे बच्चे? फ्रीक्वेंसी का मतलब सर किसी भी डाटा सेट में कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार है, वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। गुरुजी हमारे समझ में नहीं आई बात। ले बच्चे मेरे, जब इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे दे रहा हूंगा, टेलीग्राम मैथ्स बाय निखिल चौधरी सर ज्वाइन कर लेना, तो आपके लिए ये डेफिनेशन लिखा हुआ है कि मेरा विद्यार्थी मेरे अनुपस्थिति में भी इसको देख के समझ सकता है। मैं छोटी सी बात बताऊं मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मान लो कोई एक डाटा सेट है, इसमें सारे ऑब्जर्वेशंस है, तो इसमें 6 कितनी बार है, ये 6 की फ्रीक्वेंसी है। 6 की फ्रीक्वेंसी 3 बार है, ये बताएगा। मान लो अगर कहीं लिखा हो 6 3 बार है, तो हम समझ जाएंगे इस डाटा सेट में क्या 6 3 बार है मेरे बच्चे। 6 की फ्रीक्वेंसी 3 है, मतलब 6 3 बार है। 8 कितनी बार है बेटा? तो 8 3 बार है। इस तरीके से बच्चे फ्रीक्वेंसी समझते हैं। और फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, एग्जामिनर अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में जानकारी आपको देगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि किसी भी सवाल के लिए फ्रीक्वेंसी आपको दिया जाएगा, एग्जामिनर द्वारा आप तक पहुंचाया जाएगा, तो 2 तरीके से पहुंचाया जाता है। या तो एक ग्राफिकल फॉर्म में इस प्रकार से, या आपको फ्रीक्वेंसी टेबल के फॉर्म में दिया जाएगा। जैसे मैं मान लिया कि एक एग्जांपल लिया हमने कि 50 विद्यार्थियों के हाइट के बारे में जानकारी दी जा रही है। मान लेते हैं क्लास में 50 विद्यार्थी है, किसी बच्चे की हाइट 161 सेंटीमीटर है, किसी बच्चे की हाइट 150 सेंटीमीटर, किसी की हाइट 152 सेंटीमीटर है, किसी का हाइट 154 सेंटीमीटर है। तो मेरे बच्चे इन सभी डाटा को एक साथ लिख पाना देख रहे हो कितना मुश्किल काम है। तो हमने क्या किया, इसको ग्रुप में तैयार कर दिया है। ऐसा हमने नहीं, सिर्फ एग्जामिनर भी आपको देगा कि ग्रुप डाटा देगा। तो यहां से क्या समझ में आता है गुरुजी, कितने प्रकार के डाटा में सवाल मिलेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चे, 2 प्रकार के डाटा में आपको सवाल मिलेगा। एक तो सिंपल सा डाटा होगा, जैसे इस प्रकार से दे दिया जाए, क्लियर है बेटा। और एक ग्रुप डाटा होगा, जैसे पूरा डाटा, पूरा टेबल दिख रहा है। तो मेरे बच्चे, इसने क्या किया कि 150 से लेके 155 तक सेंटीमीटर तक हाइट वाले लोगों को एक ग्रुप में डाल दिया। कैसे? 150 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर, 150 से लेके 155 सेंटीमीटर तक के हाइट वाले लोगों को एक ही ग्रुप में डाल दिया। इसका क्या मतलब है गुरुजी? तो मेरे प्यारे बच्चे, इसका मतलब है कि 150 सेंटीमीटर वाला 2 लड़का है, 151 सेंटीमीटर की हाइट वाला एक बच्चा है, 152 सेंटीमीटर की हाइट का एक बच्चा है, 153 सेंटीमीटर के हाइट के 3 बच्चे, 154 सेंटीमीटर के हाइट के 4-5 बच्चे हैं। मतलब गुरुदेव 150 सेंटीमीटर से लेके 155 सेंटीमीटर तक की हाइट वाले बच्चों को एक ग्रुप में रखा गया। तो गुरुजी इसमें तो 155 दिखाई नहीं दिया। मेरे बच्चे, यहां से ये सीखना है कि जब भी कोई ग्रुप डाटा में बात की जाएगी, तो जो इसका लास्ट वाला लिमिट होता है, जैसे 150 से 155, तो 155 इस डाटा में नहीं दिखाई देगा, 155 अगले वाले में इंक्लूड है। क्लियर है? इस बात को समझ गए? तो मुझे उम्मीद है मेरा विद्यार्थी फ्रीक्वेंसी के बारे में समझ गया कि किसी भी डाटा सेट में कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार है, उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। क्लियर बच्चे? इन छोटी छोटी बातों पे अपनी कहानी को और अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे जब हम सवाल सॉल्व करेंगे बच्चे। अब रेंज के बारे में समझो बेटे। हमने बताया दूसरी बात क्या बच्चा, रेंज को समझना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चे, ये भी छोटी सी बेसिक बात है। रेंज, जिसको हिंदी में आप परास कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हिंदी में आप परास कहते हैं। और रेंज का मतलब होता है किसी भी डाटा सेट के सबसे मैक्सिमम वैल्यू और सबसे मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस बताओ। जैसे मान लेते हैं सिर्फ इस डाटा सेट को देखना। इस टेबल में बहुत सारी बातें लिखी गई है, लेकिन इस डाटा सेट को देखो। मैं अगर कहूं कि इस डाटा सेट का रेंज क्या है, मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे गुरुजी एक सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना 154, सबसे मिनिमम वैल्यू कितना 150। तो किसी भी डाटा सेट के सबसे मैक्सिमम वैल्यू और सबसे मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस जो होता है,
सबसे मैक्सिमम वैल्यू और सबसे मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वही उस डाटा सेट का रेंज कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा विद्यार्थी इस बात को समझ रहा होगा। हालांकि अभी हम बेसिक बेसिक बातों को समझ रहे हैं, तो आपको लगता होगा गुरुजी ये फ्रीक्वेंसी और रेंज से सवाल पूछता है क्या, इतनी छोटी बात है सवाल पूछता है। मैं कहता हूं बेटा बिल्कुल पूछा जाता है। एक बार जरा सवाल की भाषा तो देखो, और देखो समझने की कोशिश करो कि किससे सवाल है। मेरे प्यारे बच्चे जरा देखना, ये सवाल एसएससी सीएचएसएल 2022 का पूछा हुआ है। मैं एग्जैक्ट एग्जाम डेट के साथ क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि मेरे विद्यार्थियों को कॉन्फिडेंस आए कि ऐसा सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। इसका तो हम धुआं उड़ा देंगे बेटा। जरा सवाल की भाषा को देखना क्या कहता है मेरे बच्चे। सवाल की भाषा आपसे कहना चाहता है कि सर जी, a dice is thrown 1000 times with the frequencies for the outcomes 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक डाइस को जब आप फेंकते हैं 1000 बार उछालते हैं बच्चा, तो क्या क्या आ सकता है आउटकम। या तो फेस सरफेस पे, डाइस के फेस पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, क्या 7 8 आ सकता है। जी नहीं गुरुजी, हमने भी लूडो खेला है, हमने भी डाइस को देखा है। उम्मीद है कि हर विद्यार्थी ने देखा होगा बच्चे। डाइस आप थ्रो करते हैं तो इन्हीं 6 में से कोई एक आता है। लेकिन सवाल कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स इज द नंबर अपियरिंग ऑन द डाइस ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ये डाइस है बेटा, टाइपिंग मिस्टेक है, क्लियर है ना। मतलब जब एक डाइस को उछाला गया तो एक कितनी बार आ रहा है, देखो ना, बोला था ना इस डाटा सेट में एक कितनी बार होगा। 1000 बार जब उछाला गया तो एक 179 टाइम्स था, 2 कितनी बार 150, 3 157 बार, 4 149 बार। लेकिन अपने से क्या पूछा है, खुद हम लोगों से पूछा गया है कि भैया या तो डाइस के सरफेस पे मुझे 5 दिखे या 5 से बड़ी संख्या कितनी बार आएगा। तो मेरे बच्चे 5 175 टाइम्स आया है और 6 190 टाइम्स, यानी कि टोटल कितनी बार 365 टाइम्स आया है। देखो सवाल फ्रीक्वेंसी का था, आपके मास्टर जी के घर का नहीं, आपके रणभूमि का सवाल था, आपके युद्ध भूमि का सवाल था। मेरे बच्चे बताओ बेटा, क्या यहां तक की बातें मेरे सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रही बात। तो बोलेंगे बच्चे यस सर। कमेंट सेक्शन में अपने सभी बच्चे अपना फीडबैक जरूर मेंशन कीजिएगा और लाइक करते चलना बेटा, क्योंकि आपका लाइक हमें उत्साहित करता है बच्चा, आपका फीडबैक हमें उत्साहित करता है मेरे बच्चे। अगला सवाल बेटा, अगला सवाल भी आपके सीएचएसएल 6 जून, देखो ना बेटा हर शिफ्ट में सवाल पूछा जाता है। 3 जून का है, 6 जून का है मेरे बच्चे। और ये सवाल जरा देखना क्या कहता है। अ डाइस इज थ्रोन 150 टाइम्स विद द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 बीइंग एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, जैसा टेबल में दिखाया गया है। कहता है हाउ मेनी टाइम्स इज द नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस अ प्राइम नंबर, मतलब डाइस पे कितनी बार प्राइम नंबर आता है, कितनी बार प्राइम नंबर अपीयर होता है, ये आपको जवाब देना है। फिर से सवाल किसका, फ्रीक्वेंसी का। मेरे बच्चे बोलो यस सुनो बेटा। तो गुरुजी एक कितनी बार 23 बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब, ये ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया है, यही तो बताया था। 2 कितनी बार 43 टाइम्स, 3 कितनी बार 33, 4 43, 5 10 और 6 28 टाइम्स। लेकिन अपना डिमांड क्या है बच्चा, गुरुजी प्राइम नंबर कितनी बार दिखाई देता है। मेरे बच्चे प्राइम नंबर का मतलब मैंने सिखाया था कि बेटा जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है, एक को कभी प्राइम नंबर मत समझिएगा। 2 3 और 5 यही सारे आपके प्राइम है। क्लियर बच्चा। 2 कितनी बार 43 टाइम्स, 3 कितनी 33, 5 कितनी 10 टाइम्स। मेरे प्यारे बच्चे 43 33 10 कितना 86। टोटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिमांड इज व्हाट 86 एंड 86 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन माय डियर। उम्मीद है मेरा हर विद्यार्थी इस बात को समझ रहा होगा। एक और सवाल देखते हैं। मैंने बोला था ना बच्चे एसएससी सीजीएल में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। कब बच्चा, 2022 में, सन 2022 में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 2 नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था मेरे बच्चे। लेकिन मैं आपसे अभी कह रहा था ना क्लास की शुरुआत में कि बेटा इससे सवाल 19 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है। देख रहे हो आपके नजर के सामने ही तो सवाल है, कोई मेरे घर का सवाल तो है नहीं, है कि नहीं। अब एमटीएस का सवाल है तो इसको इतना भी हल्के में मत लो, समझ रहे हो ना, गेम पलट जाएगा। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल, मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन का, इस डाटा सेट का रेंज क्या है। मैंने क्या बताया था रेंज का मतलब, किसी भी डाटा सेट के मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन और मिनिमम ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस। मुझे तो मैक्सिमम 34 दिख रहा है और मिनिमम 11 दिख रहा है। कई बार आप ना जब डाटा ढूंढ रहे होगे मैक्सिमम मिनिमम तो मिस्टेक हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। मुझे सबसे मैक्सिमम दिख रहा है 34, मिनिमम 11, यही होना भी चाहिए। एक बार आप भी देख लीजिएगा, और गलती हो जाए मेरे से तो उसको सुधार लेना। 34 और 11 का डिफरेंस 23 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर। उम्मीद है कि मेरा हर विद्यार्थी इस बात को समझ पा रहा होगा। देखो दूसरा सवाल 2 नवंबर 2021 आफ्टरनून शिफ्ट का है, यह भी 2 नवंबर 2021 इवनिंग शिफ्ट का था।
मेरे बच्चे सवाल की भाषा क्या कहता है जी, इन अ वीक द प्राइस ऑफ बैग ऑफ टी वर 350, 280, 340, 270। मतलब कि बच्चे एक सप्ताह में चाय के थैलों की कीमत अलग अलग हो गई थी। मतलब किसी दिन 350 रुपए का चाय मिल रहा है, तो किसी दिन, है ना बच्चे, किसी दिन बेटा 280 का चाय मिल रहा है, किसी दिन 340। तो एक बच्चा इसको लिखने लग जाएगा, क्या 350 का मिल रहा है, 280 का मिल रहा है, 340 का मिल रहा है, 270 का मिल रहा है, 310 का मिल रहा है बच्चे, 300 का मिल रहा है। ऐसे करने लग जाओगे बेटा, लिखना मत, पाप लगेगा। जितनी देर में आप लिखेंगे उतनी देर में उड़ाने वाला उड़ा जाएगा। समझना इस बात को मेरे बच्चे, जितनी देर में मेरा विद्यार्थी लिख रहा होगा उतनी देर में धुआं उड़ाने वाला उड़ा जाएगा बेटे। सिर्फ आपको यह देखना है सर मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस, मुझे लगता है मैक्सिमम 350 एंड मिनिमम 270 है, और इसका डिफरेंस 80 आपके सवाल का सही उत्तर है मेरे बच्चे। बोलो ना बेटा, क्या ये सारे सवाल मास्टर जी के घर के हैं? तो बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, ये सवाल मेरे इन इंस्पेक्टर्स, इन चैंपियंस के रणभूमि के हैं, और आप सभी इस सवाल का आंसर विद इन सेकंड उड़ा रहे होंगे मेरे बच्चे। तो क्या रेंज के सवालों को आप सब समझ पा रहे बच्चे? एक आध सवाल और देखते बेटा, है बच्चे, एक आध सवाल और मेरे प्यारे बच्चे। रेंज के सवाल हो गए बराबर, छोटी सी बात थी, 2 सवाल 4 सवाल के माध्यम से हमने आपकी समझ को विकसित किया। अब बड़े प्यार से समझेंगे। मैंने बताया कि किसी भी डाटा सेट में, मतलब इस चैप्टर में हमें फ्रीक्वेंसी समझना है, रेंज समझना है। अब हम एक एक करके इन चीजों को समझते चलेंगे। मीडियन को समझेंगे, मोड को समझेंगे, और फिर मीन को समझेंगे। और मीन के सारे छोटे छोटे बच्चों को समझ रहे होंगे, क्लियर है ना? अगर कभी आपने सुना हो कि सर जी किसी सवाल में हमें कहता है मीन डेविएशन निकालना बताओ, क्या कहता है मेरे बच्चे? मीन डेविएशन निकालना बताओ। कभी कहता है वेरिएंस निकालना बताओ, कभी क्या कहता है मेरे बच्चे? वेरिएंस निकालना बताओ। कभी क्या कहता है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बताओ। मेरे कई विद्यार्थियों को लग रहा हो गुरुजी जरा इसका हिंदी नाम तो लिख दो। मेरे प्यारे बच्चे, इन सब का हिंदी नाम, स्टैंडर्ड डेविएशन को हिंदी में कहते हैं मानक विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एकदम धैर्य के साथ पढ़ते रहना, बड़ी आसान आसान बातों से बेसिक बेसिक लहजे में शुरू करेंगे। मानक विचलन। वेरिएंस को क्या कहते हैं? विचरण या प्रसरण कहते हैं, विचरण या प्रसरण कहते हैं। आई थिंक मैं सही लिख पा रहा हूं क्या बच्चे? उम्मीद है, कोशिश तो यही है कि सही लिखूं, गलत ना हो। अगर गलती हो जाए तो उसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। मीन डेविएशन का क्या कहते हैं मेरे बच्चे? तो मीन डेविएशन को माध्य विचलन कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। क्या कहते हैं? माध्य विचलन कहते हैं बेटा। बोलो ना जी, ये सारे इनके हिंदी नाम है मेरे बच्चे। मीन को क्या कहते हैं? तो सर जी मीन को माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन को माध्य कहते हैं। मोड को क्या कहते हैं? तो बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बहुलक कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। और मीडियन को क्या कहते हैं मेरे प्यारे? तो मीडियन को माध्यिका कहते हैं मेरे बच्चे। इन सभी बातों को एक एक करके आराम से सीख रहे होंगे बच्चे। लेकिन आगे बढ़ने से मैं पहले आपको एक बात बताऊं। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था इस चैप्टर का, तो मैंने आपको एक बात समझाने की कोशिश करी थी कि कोई भी डाटा आपको दिया जाएगा तो 2 तरीके से, या तो एक सिंपल वे में दे दिया जाएगा, या उसको ग्रुप वे में अरेंज करके एग्जामिनर देगा, जो मैं आपको बता रहा था, है ना बच्चा? तो मेरे प्यारे, अपने सवालों को मैंने 2 तरीके से बांट रखा है, एक तो सिंपल डाटा में और एक ग्रुप डाटा में। तो पहले हम सिंपल डाटा के बारे में सीख रहे होंगे। बोलो बच्चा या सुनो, पहले हम इसे सिंपल डाटा के बारे में सीख रहे होंगे बेटा। आगे बढ़ाया जाए मेरे प्यारे बच्चे, तो सिंपल डाटा के बारे में पहले मीडियन सीखेंगे। मीडियन कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी डाटा अगर दिया गया है, हालांकि आपके सामने सारी बातें लिखी गई है, मीडियन कहने का मतलब किसी भी डाटा सेट का सबसे बीच वाली वैल्यू होती है। कोई भी डाटा अगर सिंपल वे में लिखा गया है तो उसकी सबसे बीच वाली वैल्यू आपका मीडियन कहलाएगा। लेकिन कैसे? एवी नहीं मेरे बच्चे, उस डाटा सेट को या तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करो, या तो आप असेंडिंग में सेट कर सकते हो या डिसेंडिंग में। मेरी अनुपस्थिति में समझने के लिए आपके सामने मैं इस डेफिनेशन को बड़े प्यार से सजा के तरीके से सलीके से लिखा हुआ है कि जब मैं अपने विद्यार्थियों के साथ ना हूं तो मेरा विद्यार्थी इन बातों को पढ़ के समझ सकता है। मीडियन क्या कहलाता है मेरे बच्चे? तो किसी भी डाटा सेट का, ये सिंपल डाटा का है, ये ग्रुप डाटा का है। तो जब हम ग्रुप डाटा पढ़ रहे होंगे तब मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। फिलहाल के लिए सिंपल डाटा पे बात करते हैं। मान लेते हैं कोई डाटा है मेरे प्यारे बच्चे, उस डाटा को सबसे पहले असेंडिंग में सेट करेंगे, या आपकी मर्जी डिसेंडिंग में सेट कर लो, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप उसे असेंडिंग में सेट करना। एक लहजे ध्यान रखना, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हुआ तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला n+1/2। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हुआ तो n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म का एवरेज। हो सकता है बातें टेक्निकल लग रही हो, मैं कभी नहीं कहता भाई कि आप फॉर्मूले का सहारा लो,
मैं तो डायरेक्ट उड़वाऊंगा आपसे, बस ये औपचारिकता थी, इसलिए इसको लिखना समझाना जरूरी था। मेरी आदत आपको पता है, बड़े एक सिस्टमेटिक वे में चीजों को मैं अरेंज करके आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, ताकि मेरा विद्यार्थी एक बार में चीजों को समझ पाए। बच्चे जैसे मान लिया जाए, देख रहे हो सवाल सीएचएसएल मेंस 2024 का है। एक छोटा सा डाटा एग्जांपल के लिए लेते हैं, फिर आपको आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे बच्चे, मान लेते हैं कि इसी सवाल को एग्जांपल ले लिया जाए और फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। एसएससी सीएचएसएल मेंस 10 जनवरी 2024 का है। कौन सा मेंस है? 2023 के सीएचएसएल का जो मेंस हुआ था ना, सीएचएसएल 2023 का जो मेंस हुआ था 2024 के जनवरी में, उसका क्वेश्चन है। ठीक है ना, समझते हैं मेरे बच्चे। मैंने क्या बोला कि कभी भी किसी भी डाटा सेट का मीडियन निकालने के लिए, बड़े प्यार से समझना, किसी भी डाटा सेट का मीडियन निकालने के लिए बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना मेरे बच्चे। मीडियन को हिंदी में आप सब कहते हैं क्या? माध्यिका कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं? माध्यिका मेरे प्यारे बच्चे। किसी भी डाटा सेट का मीडियन निकालने के लिए बेटा आपको क्या करना है? सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप, देखो बातें लिखी हुई थी, लेकिन लिखी हुई बातों से ज्यादा अंडरस्टैंड मतलब ज्यादा समझने वाली बात है कि आपको हम समझाएं। क्लियर है बच्चे? तो किसी भी डाटा सेट को क्या करना है, उसको सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में आप अरेंज कर सकते हैं। मैं कहता हूं किसी एक ही लहजे को दिमाग में रखो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। क्लियर है बच्चा? उसके बाद अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हुआ, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हुआ तो n+1/2th टर्म, n+1/2th टर्म, n+1/2th टर्म पे जो डाटा बैठा है वही आपके डाटा का मीडियन कहलाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हुआ, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हुआ मेरे बच्चे, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हुआ बेटा, तो क्या होगा? n/2th टर्म भी होगा, n/2th टर्म भी होगा, और n/2th से अगला टर्म भी होगा मेरे प्यारे बच्चे, और इसका एवरेज होगा। बोलो या सुनो बच्चा, क्या ये बातें समझ में आ गई बेटे? तो आगे सुनिएगा, अब ये सवाल आपके सामने है, इस बात को लिख सकते हैं, वैसे वहां भी लिखा हुआ मिला था। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं इस बात को मिटा देना चाहता हूं। ये बातें अभी भी औपचारिकता थी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरा हीरो कैसे उड़ाएगा। तो इस डाटा को एक बच्चा होगा, सुनिएगा बड़े प्यार से, पहला एग्जाम्पल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बच्चा होगा जो इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा होगा बच्चे, एक बच्चा होगा जो इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा होगा। मैं कहना चाहता हूं मेरे बच्चे, अब देखो ना, असेंडिंग में सजाने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बच्चा? 1 लिखेंगे। बोलो, सबसे पहले क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे? 7 लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे? 9 लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे बेटा? 11 लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे? 16 लिखोगे। फिर 16 के बाद दूसरा 16 लिखोगे मेरे बच्चे। फिर क्या आया जी? 16 के बाद 3 बार 16 है मेरे प्यारे, लो जी 16 लिख दिया बेटा। फिर 51 है बच्चे, फिर 51 है, फिर 81 है बेटा, फिर 81 है, फिर 101 है, फिर 121 है। क्लियर मेरे बच्चे? फिर 101 है, फिर 121 है। क्या आपको लगता है ये उचित तरीका है लिखने का, मतलब सॉल्व करने का? जितनी देर में आपने अपने इस डाटा को असेंडिंग में अरेंज किया है, उतनी देर में उड़ाने वाला उड़ा जाएगा। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं औपचारिकता जरूरी है, लेकिन क्या एग्जाम हॉल में बैठने के बाद का यही तरीका होना चाहिए? नहीं मेरे बच्चे, मैं कह रहा हूं जितनी देर में आप इसको असेंडिंग में अरेंज करेंगे, उतनी देर में उड़ाने वाला उड़ा जाएगा। बोलो यस नो। तो सर जी हम कैसे करेंगे? तो मेरे बच्चे, मेरा हीरो क्या करेगा? नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऑड आया, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया? ऑड। तो 11 + 1 12, 11 + 1 12 का आधा, 12 का आधा छठा टर्म, 12 का आधा छठा टर्म। मेरे हीरो को असेंडिंग में सेट करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चा। 12 का आधा छठा टर्म। क्या मेरा विद्यार्थी इतना समझदार नहीं है कि 6 टर्म काउंट करेगा असेंडिंग में? पहला टर्म है बच्चा, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, छठा टर्म। मेरे प्यारे बच्चे, 16 आपके सवाल का सही उत्तर है। तो एक विद्यार्थी जब तक असेंडिंग में सेट करेगा तब तक मेरा हीरो उड़ा चुका होगा बच्चे। ये होना चाहिए एग्जाम का प्रॉपर तरीका। बोलो यस सुनो बेटा, क्या ये बातें समझ में आई मेरे बच्चे? तो मैं मानता हूं कि मेरा विद्यार्थी इस बात को समझ चुका होगा। सारे अपडेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक और सवाल गुरुजी, एक और सवाल, इस सवाल को अभी करेंगे प्यारे बच्चे थोड़ा सा। अब चलिए इस डाटा का मीडियन बताएंगे बच्चा। सीएचएसएल देखो, सीएचएसएल मेंस, सीएचएसएल टियर 2 का है, मतलब मेंस 2023 का। इस डाटा का मीडियन बताओ।
तो एक विद्यार्थी क्या असेंडिंग में सेट करेगा, मेरा हीरो नहीं करेगा। क्या करेंगे मेरे बच्चे, तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म आ गया। टर्म को ढंग से काउंट करना, 9 टर्म आ गया, 9 प्लस 1 10 का आधा, 9 प्लस 1 10 का आधा मेरे बच्चे, पांचवां टर्म। पांचवां टर्म इसका क्या होगा मेरे बच्चे, तो पांचवां टर्म इसका मीडियन कहलाएगा, पहला है बेटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आपका मीडियन कहलाएगा। 21 आपके सवाल का सही उत्तर है। बोलो क्या इतनी देर का ही तो समय लगना है मेरे बच्चे। क्या देखा आपने, गुरुजी मीडियन इतना आसान है? जी बेटा इतना ही आसान है मेरे प्यारे बच्चे, इतना ही आसान है बेटा, इतना ही आसान है बच्चा। बोलो यस सुनो प्यारे, समझ में आ रही बात मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल समझ में आ रही बात। एक और सवाल करवा दिया जाए। देखो CHSL मेंस 2023 का, ये 20 जून 2023 का है और ये 26 जून 2023 का है। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछा जाता है। लेकिन मेरे बच्चे आगे बढ़ने से पहले, एग्जाम हॉल में बैठने से पहले इतनी बार खिंचवा देंगे कि तुम इसमें पारंगत हो जाओगे बच्चा। देखो ना बेटा, सवाल कहता है इस डाटा का मीडियन बताओ मुझे, मेरा हीरो कहता है जितनी देर में। अब बताओ ना, इसको असेंडिंग में लिखने में दुनिया समय बर्बाद करेगी, मेरा हीरो इस सवाल का धुआं धुआं उड़ाएगा। बस नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इवन टर्म्स आ गया, इवन टर्म्स आ गया, तो बेटा 8 का आधा चौथा और अगला वाला, चौथे और पांचवें टर्म का एवरेज बताना है। क्या, चौथे और पांचवें टर्म का एवरेज बताना है मेरे बच्चे। तो जरा काउंट करें कि चौथा टर्म कौन होगा। बोलो मेरे बच्चे चौथा टर्म कौन होगा। तो बच्चा कहेगा सर जी पहला तो ये मिलेगा, दूसरा ये मिलेगा, तीसरा ये मिलेगा और चौथा ये होगा, पांचवा ये होगा। इन दोनों का एवरेज मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, 116 118 मतलब 117 आएगा। मतलब इन दोनों को ऐड करके इसका आधा, तो 117.65। मुझे नहीं लगता मेरा कोई हीरो इस सवाल में धोखा खा रहा होगा। क्या मेरे बच्चे, 116.6 प्लस 118.7, दोनों को जोड़ के आधा करो। अरे डेसिमल को देख के डरना नहीं बेटा, जितनी देर में मेरा हीरो डेसिमल देख के डर रहा होगा, 116 प्लस 118 234 होगा, 234 होगा। मेरा हीरो 234 का आधा 117 सीधा सीधा उड़ा के बैठेगा। और मेरे प्यारे बच्चे 6 और 7 1 30, मतलब उसका आधा 0.65। बोलो बेटा यस सुनो, समझ में आ रही है बात? बोलोगे यस सर। तो क्या मेरे बच्चे मीडियन को आप उड़ाने में समय लगाएंगे। अब लेकिन आपसे कई बार थोड़े अच्छे लेवल के भी सवाल पूछ दिए जा सकते हैं। अब बच्चे जैसे मान लो ये सवाल है, जैसे मान लिया जाए ये सवाल है, आपसे कहता है कि 9 विद्यार्थियों का मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया गया है। ऑलरेडी 9 विद्यार्थियों का मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया गया है और इस डाटा का मीडियन 34 है। इस डाटा का मीडियन 34 है। तो आप मुझे के की वैल्यू बता दो बच्चा। क्या के की वैल्यू बता दो बच्चा, के की वैल्यू बता दो मेरे बच्चे। आप नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे बेटा। क्या मेरा हीरो, अब देखो ना जो बच्चा, अच्छा एक बात बताओ, मैं बोला था ना थोड़ी देर पहले कि 2022 में तो ये चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन 19 से इससे सवाल पूछा जाता है। 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी सवाल पूछा गया है मेरे बच्चे। जितनी देर में कोई बच्चा इसको असेंडिंग में सेट कर रहा होगा तो पागल हो जाएगा असेंडिंग में सेट करने में। सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, नौवां है मेरे बच्चे, नौवां टर्म है बेटा। बोलो यस और नो, नौवां टर्म है। 9th टर्म है, 9 टर्म है, तो 9 प्लस 1 10 का आधा, पांचवां टर्म, 10 का आधा पांचवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां मेरे बच्चे। अगर मीडियन 34 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 29 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, 29 होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। इस 28 को यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए था, ये 28 थोड़ा, ये 28 यहाँ होना चाहिए था, एक यहाँ होना चाहिए था। बोलो यस सुनो, क्लियर मेरे प्यारे बच्चे। अगर मीडियन 34 है तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा आगे पीछे का डाटा मतलब मिस्टेक लग रहा है बच्चे, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि जब भी मीडियन पूछेगा तो आपको मिड पॉइंट वाली वैल्यू बतानी है। क्लियर है बच्चा। ये सवाल देखो ना 2019 का ही तो पूछा हुआ है, हालांकि एसएससी ने इसको इंट्रोड्यूस कब किया, 2022 में, लेकिन सवाल कब से पूछा जा रहा है, तो 19 से पूछा जा रहा है बेटा। समझेंगे सवाल की भाषा को। कहता है, मान लीजिए, क्या कहता है, मान लीजिए कि इस डाटा का मीडियन क्या है, 33 42 28 49 32 37 52 57 35 41 का मीडियन क्या है, x है। अगर 32 को 36 से बदल दे, 41 को 63 से बदल दे,
32 को 36 से बदल दे, 41 को 63 से बदल दे मेरे बच्चे, तो जो मीडियन प्राप्त होगा उसको y बोलेंगे। और x प्लस वाई की वैल्यू बताओ मेरे बच्चे। आओ न देखते हैं। गुरुजी कितने टर्म है? अभी मान लिया कि नॉर्मल डाटा है ना बच्चा, x मीडियन निकालना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म है। क्या है? 10 टर्म है बेटा। क्या है? 10। तो 10 का आधा क्या? 5। 10 का आधा 5। पांचवें और छठे टर्म का एवरेज आपका मीडियन होगा। तो भैया सबसे छोटी वैल्यू क्या है? सबसे छोटी वैल्यू 28 है, काट दिया मैंने 28 को। उससे बड़ी वैल्यू क्या है बच्चा? उससे बड़ी वैल्यू 32 है। दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। पांचवा और छठे का एवरेज 27 और 41, 27 और 41 का एवरेज क्या मेरे बच्चे? 29। मतलब मीडियन क्या आया? 29। मीडियन क्या आया मेरे बच्चे? 37 और 41, माफ कीजिएगा बच्चा। 37 और 41 का एवरेज, 37 और 41 ऐड करके जोड़ोगे मेरे बच्चे तो क्या आएगा? 39 आएगा बेटा। बोलो x कितना आया? 39 आया। कितना आया? 39। आगे समझते हैं। सवाल कहता है कि आप एक काम करो ना भाई, एक काम करो, इसमें से कुछ डाटा को चेंज कर दो। 32 को आप 36 कर दो, 32 को काट के आप 36 लिख दो, 41 को काट के आप 47 लिख दो, 41 को काट के 47 लिख दो। अब जो मीडियन प्राप्त होगा उसका नाम आप y लिख दो। हाँ बच्चा, तो चलिए मीडियन प्राप्त करते हैं। 9 टर्म है तो 9 + 1 10, 10 का आधा 5। पांचवें और छठे टर्म का एवरेज मेरे बच्चे, सबसे छोटी वैल्यू अब क्या हो जाएगा जी? 28 तो है ही। दूसरी छोटी वैल्यू 33, 28 के बाद 33, 33 के बाद 35, 3 वैल्यू खत्म किया। चौथा वैल्यू खत्म किया, पांचवा 37 और 42, 37 और 42 का एवरेज, 37 और 42 का एवरेज मेरे प्यारे बच्चे, 37 और 42 का एवरेज 39.5 होगा बेटा। 78.5 आपके सवाल का सही उत्तर होगा। x प्लस वाई की वैल्यू बताया था। बोलो क्या कितने विद्यार्थियों को ये बात समझ में आ रही बच्चा? कितने विद्यार्थी इस बात को समझ पा रहे हैं? जितनी देर में कोई लिखेगा उतनी देर में मेरा हीरो उड़ा के चला जाएगा। बोलो क्या इस बात को समझ पाए? तो मेरे बच्चे ये सारे एग्जाम के लहजे वाले सवाल हैं। क्लियर है बेटा? मान जाओ इस बात को। इसी प्रकार का एक और सवाल दिया गया था मेरे बच्चे, ये तो खैर मीन का सवाल है, बाद में देखेंगे। अब जैसे ये सवाल है, देखो ना, एक सवाल 2021 में पूछा गया था। अब एक बात बताओ, जो सवाल 2021 के देखना जरा, जो बच्चा इसको हवाबाजी समझता है, ये 21 के एमटीएस में, जो लोग एमटीएस को हल्के में ले रहा है, जो लोग एमटीएस को हल्के में लेता है, ये 19 के एमटीएस में पूछा गया था। देख रहे हो, ये 19 के एमटीएस में पूछा गया था। तुम देखना ढंग से। सीएचएसएल 2024 का एक क्वेश्चन है। पिछली साल 2024 वाला मेंस हुआ है। सीएचएसएल के मेंस, प्रीलिम्स की बात छोड़ो, मेंस। जरा इस सवाल के लहजे को देखना, क्या एज इट इज वही सवाल है मेरे बच्चे? एज इट इज वही सवाल है। If 88 is replaced by 93, 41 is replaced by 47, then following observation, then what would be the difference between the new median and the previous median? मतलब एक पुराना मीडियन आपको निकालना है बिना चेंज किए हुए, डाटा को बिना चेंज किए हुए आपको अपना मीडियन निकालना है। एज इट इज वही सवाल है, देखो ध्यान से। तो भैया डाटा को बिना चेंज किए मीडियन निकालेंगे तो डाटा क्या है मेरे पास? तो मेरे प्यारे बच्चे सुनना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर है ना? 11 टर्म है, ये बाकी इंफॉर्मेशन है। 11 + 1 12 का आधा, छठा टर्म, छठा टर्म आपका मीडियन होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या मेरे बच्चे? 35। सबसे छोटी वैल्यू 35, उससे बड़ा 41, उससे बड़ा 46। 3 टर्म काट चुके हैं। चौथा टर्म, पांचवा टर्म और छठा टर्म क्या? 56। छठा टर्म क्या मेरे बच्चे? 56। मतलब इसका एवरेज क्या आया? 56। इसका क्या एवरेज आया? 56। सवाल ने क्या बोला था? ध्यान से समझना। सवाल ने बोला था कि भैया अगर 88 को क्या लिख दे? 93। लो जी, 88 को 93 लिख दिया। 41 को क्या लिख दे? 47। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो अभी भी वही रहेगा। 11 टर्म्स पहले भी था, 11 टर्म्स अभी भी। 11 + 1 12 का आधा, छठा टर्म अभी भी एवरेज होगा, सॉरी मीडियन होगा। तो पहला क्या होगा जी? पहला 35, दूसरा क्या होगा? 35, फिर 46, तीसरा क्या? 47, चौथा क्या? 48, पांचवा क्या? 55,
छठा अभी भी 56 ही आएगा, मतलब नया वाला मीडियन भी क्या आया 56, और इन दोनों का डिफरेंस 0 आपके सवाल का सही उत्तर। देखो जो सवाल एमटीएस में पूछा गया वही सवाल कब पूछा जा रहा है सीएचएसएल के मेंस में 5 साल बाद। तो कभी भी एमटीएस को हल्के में मत लेना मेरे प्यारे बच्चे। बोलो बेटा यस सुनो बच्चा, समझ में आ गई बात। तो मीडियन में मेरे प्यारे बच्चे सिंपल डाटा के मीडियन में ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सवाल हमने आपके इस शीट में अपलोड कर दिया है बच्चा। बोलो यस सुनो। उम्मीद है कि मीडियन का सवाल अगर दिखेगा मेरा हीरो कर देगा। आइए अब मोड को समझते हैं बच्चा। किसको समझते हैं एक एक करके। बहुत सारे सवाल हमने सॉल्व किया। आपको एक सवाल सीजल मेंस का है, जरा इसको इसकी भाषा को समझना, इसकी भाषा को समझना, बहुत प्यार से समझ के सॉल्व करने की कोशिश करना। बड़ा ही जानदार सवाल है मेरे बच्चे, सिर्फ भाषा है, सिर्फ भाषा और कुछ नहीं है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। एक बार कोशिश कीजिएगा बच्चा, है ना। और ये भी मीडियन का सवाल है, मुझे उम्मीद है कि आप कर देंगे भाई, मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर जाएंगे। मिसिंग वैल्यू पे है, देखिए ना। चलिए एक सवाल मैं करा ही देता हूं। देखो सवाल कहता है कि ये सारे सवाल 2021 के हैं। कहता है एक डाटा सेट का मीडियन 11 है। भैया मीडियन 11 का क्या मतलब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे भैया 10 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो 10/2 5, पांचवें और छठे का एवरेज, पांचवें टर्म और छठे टर्म का एवरेज मेरे प्यारे बच्चे, तो पांचवा टर्म। पहला तो नहीं लेंगे, दूसरा भी नहीं लेंगे, तीसरा भी नहीं लेंगे, चौथा भी नहीं लेंगे। पांचवा क्या आ गया? पांचवा 10, और अगला यही होगा, 10 प्लस के प्लस 6। एक बच्चा इसको लिख के सॉल्व कर रहा होगा, इसका एवरेज 11 है। अरे भैया अगर इतनी समझ होती तो सीधा तुम इस 2 को कहां उठा देते, इस 2 को यहां लाके कहते सर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब भैया 10 प्लस के प्लस 6 22 आएगा, तो के की वैल्यू क्या होना चाहिए? के की वैल्यू क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे? 6 होना चाहिए, बात खत्म। भैया के की वैल्यू क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए, बात खत्म। तो ऐसी मिसिंग वैल्यू पे आपसे सवाल पूछा जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आप धुआं उड़ा देंगे बेटा। बोलो यस सुनो प्यारे बच्चे। चलिए बहुत अच्छी बात, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? 2019 का सवाल है ना, ये भी मिसिंग वाला सवाल है, कर लेंगे बेटा आप इसको। चलिए मोड को समझते हैं बच्चा मेरे प्यारे, खूब प्यार से सुनिएगा, खूब प्यार से समझने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चे। सुनिए बेटा, मोड का क्या मतलब होता है? तो सर जी किसी भी डाटा में वह ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार आया है, किसी भी डाटा में वह ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार आया है वही मोड कहलाता है। मतलब क्या जी? मतलब क्या गुरुजी? नहीं समझ में आया। अभी हम सिंपल डाटा के लिए बात कर रहे हैं, बाद में हम आपको ग्रुप डाटा के लिए भी समझाएंगे बच्चा। क्लियर है मेरे बच्चे? बाद में हम आपको ग्रुप डाटा के लिए भी समझाएंगे। मोड का क्या मतलब बेटा? किसी भी डाटा में, हालांकि मैं अपनी अनुपस्थिति के लिए आपको लिख के दे दिया कि किसी भी डाटा में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या ही मोड कहलाती है। मुझे उम्मीद है 10वीं वाली बात आपको याद होगा। 2019 में एक सवाल पूछा गया था, बार बार कहता हूं ना, 2019, 20, 21 सब में सवाल पूछा गया। हालांकि ये चैप्टर कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2022 में मेरे बच्चे। व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा? इस डाटा का मोड क्या होगा मेरे बच्चे? देखो सबसे ज्यादा बार क्या पूछा गया है, तो 2 कितनी बार है? 3 ही बार है। 3 2 3 5 बार है, 3 5 बार है मेरे बच्चे, और कुछ 4 बार है, 5 3 ही इस डाटा का मोड होगा। बोलो ये सुनो बच्चे। आगे बढ़ा दूं इस डाटा, देखिए सीएचएसएल मेंस 2023 में सवाल पूछा गया है। इस डाटा का मोड बताना है मेरे प्यारे बच्चे। जरा गौर से देखो मोड, मुझे तो दिख रहा है क्या 16 कितनी बार है? ज्यादा बार है, 16 16 16 16 16 3 बार है, 16 3 बार है। और कुछ दिख रहा है क्या? 15 2 ही बार है। अरे भाई 15 4 बार है मेरे बच्चे, 16 नहीं होगा, 15 4 बार है बेटा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे 15 4 बार है, 15 इस डाटा का मोड होगा। सिंपल सी बात है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेशन होगा वही उस डाटा का मोड कहलाता होगा। मुझे इतनी बात समझ में आ गई कि मेरा हर विद्यार्थी समझ रहा है बच्चे। बोलो यस सुनो बेटा, आगे बढ़ाऊं। अब देखिए ना, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, 2021 का क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित डाटा का मोड अगर 11 है, निम्नलिखित डाटा का मोड अगर 11 है बेटा, तो के की वैल्यू बताओ। मोड 11 है, इसका क्या मतलब? तो सिंपल सी बात कह रहा है भाई कि ये वाली वैल्यू मोड ही होगा, क्योंकि 2 बार तो 11 दिख गया, लेकिन मोड अगर 11 है तो 3 बार होना चाहिए। तो के की वैल्यू क्या रखूं? 6 रखोगे तो 6 दूनी 12 -1 होगा 11,
बोलो क्या ये बात नहीं समझे मेरे प्यारे बच्चे? अगर मोड 11 है तो 2 बार 11 दिख गया है, मिसिंग वैल्यू को 11 बनाना ही पड़ेगा। 11 बनाने के लिए के की वैल्यू क्या रखोगे? तो 2 गुणे में 6 रखोगे तभी तो -1 होके 11 बनेगा। तो के की वैल्यू बताना था 6। इतना ही आसान सवाल आपसे पूछा जाता है। बोलो बच्चा क्या बात समझ में आई बेटा? उम्मीद करते हैं कि आप सब इस बात से सहमत होंगे। अब देखिए ना एक और सवाल क्या कहता है मेरे बच्चे? मोड 14 है। मोड कितना? 14 है। तो सिंपल सी बात है, मोड 14 है मेरे बच्चे, तो 14 यहां भी बनाना है आपको, 14 यहां भी, 14 यहां भी, 14 यहां भी। यहां नहीं बनाना 14। 14 कितनी बार हो जाएगा? 3 बार हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे 14 बनाने के लिए के आपको 15 रखना पड़ेगा। के कितना रखना होगा बेटा? 15। बोलो यस और नो। के कितना रखना पड़ेगा? 15। 15 आपके सवाल का सही उत्तर है मेरे बच्चे। सिंपल सी बात है, मोड 14 है तो 14 आपको बनाना पड़ेगा। 14 बनाने के लिए आपको के की वैल्यू 15 रखना पड़ेगा। इतनी आसान सवाल आपसे पूछा जाता है बच्चा। क्या यहां तक की कहानी मेरे विद्यार्थियों को समझ में आ रही बच्चा? तो मोड से ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। बोलो यस नो। अब बात आती है मीन की मेरे प्यारे बच्चे। मीन को ही एवरेज कहा जाता है। मीन को हिंदी में माध्य कहते हैं, इसी को आप एवरेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? एवरेज। यानी कि हिंदी में आप क्या कह सकते हैं मेरे बच्चे? औसत। हिंदी में क्या कह सकते हैं बेटा? औसत कह सकते हैं प्यारे। बोलो ना जी। हिंदी में मेरा विद्यार्थी इस बात को औसत कह सकता है। क्लियर? क्योंकि मीन ही एवरेज है, लिखा भी हुआ है, मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इन द गिवन डाटा। क्लियर है बच्चे? अब मेरी बातों को सुनेंगे प्यारे। मीन का क्या मतलब? मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन का मतलब सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बड़े प्यार से सुनना। जब मैं एवरेज पढ़ा रहा होता हूं तो मैं एक बात कहता हूं, एवरेज का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। अगर कद्दू कटेगा, बहुत प्यार सुनिएगा, अगर कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। यानी कि अगर किसी भी काम में प्रॉफिट हो रहा है तो उस ग्रुप के सारे लोगों को प्रॉफिट होगा, लॉस हो रहा है तो सभी लोगों को लॉस होगा। ये एवरेज में ऐसी बातें मैं सिखा रहा होता हूं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अगर मीन के लहजे में बात की जाए, मीन में भी इस लहजे को यूज करवाएंगे हम आपसे। आज आपके एवरेज का 40% हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा यहीं पे। एवरेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चा, लेकिन हालांकि अरिथमेटिक में तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। आइए बच्चे, ये मैं अपनी अनुपस्थिति के लिए डाटा को डिजाइन करके दिया हूं ताकि मेरा विद्यार्थी जब इन बातों को समझ रहा हो, पढ़ रहा हो, तो उसे समझ में ये सारी चीजें आए बच्चा। चलिए बच्चे, अब सिंपल वे में कहता है कि भाई ये सारी बातें आप खुद से पढ़ के देख रहे होंगे। आओ मेरे बच्चे, ये ग्रुप डाटा के लिए, अच्छा मीन डेविएशन, ये सब बातें सुनिए ना। जिन बातों को मैं आपको कॉन्सेप्ट के तरीके से समझाऊंगा ना, वही सारी बातें रिटर्न में दिया हुआ है कि कैसे आप इन सब की बातों को सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं मेरी अनुपस्थिति में अगर आपको समझना है कि मीन डेविएशन कैसे निकालना है, हालांकि ये सारी बातें मैं अभी सिखा रहा हूँ। क्लियर है बच्चे? तो मीन डेविएशन निकालने के एक किताबी लहजे में, किताब के तरीके से, कैसे कि भैया स्टेप बाय स्टेप सारी बातें लिखी होती है, उसी तरीके से सारी बातें लिख के और आपको आपका ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय निखिल चौधरी सर पे मिल जाएगा। वेरिएंस कैसे निकलते हैं, ये सारी बातें हम अभी सीख रहे होंगे बच्चा। बोलो यस सुनो मेरे बच्चे। चलिए बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी बातें वो लोग हैं जिनसे आपको तकलीफ होती थी। आओ बच्चे मेरे, आओ बेटा, पहले आगे बढ़ते हैं। सुनो ना बच्चा, हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं प्यारे बच्चे, मान लेते हैं कि एक ग्रुप में 5 दोस्त हैं। किसी के पास 10 रुपया है, सबके पॉकेट मनी की बात कर रहा हूँ। किसी के पास 10 रुपया मेरे बच्चे, क्लियर है? किसी के पास 10 रुपया, किसी के पास 20 रुपया है, किसी के पास 30 रुपया है, तो किसी के पास 40 रुपया है, किसी के पास 50 रुपया मेरे बच्चे। बोलो बेटा ये सुनो, किसी के पास 50 रुपया है। 4-5 दोस्त है, किसी के पास 10, किसी के पास, बहुत प्यार समझिएगा, एक एग्जाम्पल समझ गए आप सारे सवालों का धुआं उड़ा देंगे। 4-5 दोस्त है, किसी के पास 10 रुपया, किसी के पास 20 रुपया, किसी के पास 30 रुपया, किसी के पास 40 रुपया, तो किसी के पास 50 रुपया है बच्चा। और इस डाटा का मीन क्या होगा? सुनिए ना मेरे प्यारे बच्चे, इस डाटा का मीन समझते हैं बच्चा मेरे। अगर मैं बात मीन की करूं बेटा, मीन का मतलब होता है माध्य। हाँ बच्चे, और अभी मैंने बताया मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज भी होता है, औसत भी होता है। तो मीन निकालने के लिए इन सभी डाटा को सम करेंगे, सभी डाटा को सम करेंगे। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 बटे में बोलो क्या होगा? तो भैया 5 होगा, मतलब 5 लोगों में बराबर बराबर बट जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे बोलोगे या सुनो? तो गुरुजी क्या आया मीन? तो प्यारे बच्चे, इन सब को जब आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चा? इन सब को जब आप जोड़ रहे होंगे मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर 10 प्लस 20 30 30 60 40 150 बटे में 5, यानी कि आपका मीन कितना आएगा? 30 आएगा।
किताबी भाषा में कई बार इसी मीन को आप ऐसा लिखा हुआ देखते होंगे, एक्स बार, एक्स के ऊपर बार, मतलब कि मीन के बारे में बात हो रही है। बोल बेटा ये सुनो, मतलब इस डाटा का मीन क्या आया बच्चे? इस डाटा का मीन आया 30। बोलो क्या इतनी सी बात समझ में आई? पहला एग्जाम्पल बड़े आराम से सीखेंगे, फिर उसके बाद सारे सवालों को आप धुआं उड़ा रहे होंगे। पहला डाटा मतलब मीन क्या आया इस डाटा का, तो मीन को ही किताबी लहजे में आप एक्स बार कहते बच्चा। बोलो यस नो, क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे यस सर। मीन क्या आया इस डाटा का? 30। अब सुनिए, अब एक अगली बात, डेविएशन क्या होता है? क्या मेरे प्यारे बच्चे? डेविएशन बड़े प्यार से समझना, डेविएशन को हिंदी में कहते हैं विचलन। क्या मेरे बच्चे? विचलन। डेविएशन को क्या कहते हैं? विचलन। मतलब कितना भटकाव है। मतलब ये हुआ, डेविएशन का मतलब ये है कि आपका हर एक डाटा आपके मीन से कितना डेविएट करता है। आपका हर एक डाटा आपके मीन डाटा से कितना डेविएट करता है। क्या? तो मेरे प्यारे बच्चे जरा 10 को देखो, 30 से कितना डेविएट कर रहा है, तो आप कहेंगे सर जी -20 है। 20 का नेचर 30 के साथ कैसा है, तो सर जी -10 है। 30 के साथ कितना डेविएट कर रहा है, तो सर जी 0 डेविएट करता है। ये 40 30 से कैसा है, तो भैया 10 डेविएट करता है प्लस का, ये प्लस का 20 डेविएट करता है। मेरे बच्चे बोलो ना यार, समझ में आ रही बात? डेविएशन का मतलब होता है कि आपका हर एक डाटा, जब एवरेज पढ़ा रहा हूंगा तो इस डेविएशन का जानदार रोल वहां पे देखने को मिलेगा। आपका हर एक डाटा आपके मीन से कितना डेविएट करता है, ये जानना बहुत जरूरी है बच्चा। ये आपका डेविएशन हुआ। मेरे बच्चे यहीं से आपसे एक बात पूछी जाएंगी, आपसे एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है, आपसे बोलेगा कि नेट डेविएशन बताओ क्या होता है। क्या पूछेगा? नेट डेविएशन बताओ क्या होता है। मेरे बच्चे बोल बेटा, नेट डेविएशन क्या होता है? या इसी बात को दूसरे लहजे में बोल सकता है कि फाइंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन। क्या मेरे बच्चे? एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे, डेविएशन, नेट डेविएशन या एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन का क्या मतलब है बच्चा, समझने की कोशिश करना। एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन या नेट डेविएशन का मतलब है कि डेविएशन के साइन को इग्नोर किए बिना ऐड कर दो। क्या? डेविएशन के साइन को इग्नोर किए बिना ऐड कर दो, वही आपका नेट डेविएशन है। मतलब जब इन सब को ऐड करोगे तो -20 से प्लस का 20 खत्म, 10 से 10 खत्म। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताना चाहता हूं, नेट डेविएशन क्या आया, तो आप कहेंगे गुरुजी 0 आया। मैं गारंटी से कहता हूं, हर डाटा का, किसी भी डाटा सेट का आपसे नेट डेविएशन पूछ दिया जाए या अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन पूछ दिया जाए, हर बार 0 ही आएगा। मेरे बच्चे बोलो, हर बार क्या आएगा? 0 ही आएगा। किसी भी डाटा सेट का नेट डेविएशन या अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन क्या होता है बेटा? तो 0 आता है गुरुजी। हर बार क्या आता है मेरे बच्चे? 0 आता है प्यारे बच्चे। बोल बेटा ये सुनो, यहां तक की बात मेरे कितने विद्यार्थियों को समझ में आई? तो मेरा प्यारा बच्चा बोलेगा गुरुजी मेरे समझ में आ गई बात। कितने बच्चों को समझ में आई बात? मेरे समझ में आ गई बात मेरे बच्चे। चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई बात, तो बेटा मैंने आपके मीन को क्या किया? मैंने आपके मीन को बेटा थोड़ा नीचे सेट कर दिया। बोल मेरे बच्चे, अब सुनेंगे। डेविएशन तो समझ में आ गया मेरे प्यारे, बोलो यस नो। आपका हर एक डाटा आपके मीन से कितना डेविएट कर रहा था, ये डेविएशन कहलाएगा। लेकिन अगर मीन डेविएशन पूछा जाए, क्या पूछा जाए? मीन डेविएशन। अरे भैया किसका मीन? बोलो किसका मीन? तो डेविएशन का। किसका मीन? डेविएशन का। मीन डेविएशन का मतलब होता है डेविएशन का मीन। क्या? डेविएशन का मीन। इसका मतलब क्या हुआ? तो गुरुजी सभी डेविएशन को ऐड कर देंगे, सभी डेविएशन को ऐड करेंगे, तो भैया साइन को इग्नोर करना है, साइन को इग्नोर करना है। 20 + 10 + 10 + 20, मतलब सभी डेविएशन को ऐड करके, मतलब सिंपल सी बात, सभी डेविएशन का मीन निकाल दो। मीन डेविएशन का क्या मतलब? नाम से ही पता चल रहा है। आज से पहले तक जितने बच्चों को ये सारी कहानी कठिन लगती थी, उन सभी बच्चों को आज मजा आ रहा होगा। क्या मेरे बच्चे? नाम से ही पता चल रहा है किसका मीन? तो डेविएशन का।
तो मेरे बच्चे सभी साइन को इग्नोर करके जोड़ेंगे और कितने लोग हैं, 5 लोगों में सारे डेविएशन को बांट देंगे बच्चा। तो आप क्या कहेंगे, 20 20 40 20 60, यानी कि डेविएशन आपका कितना आया, डेविएशन आपका कितना आया मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे गुरुजी 12 आया। बोलो बेटा डेविएशन कितना आया मेरे प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे गुरुजी 12 आया मेरा डेविएशन। बोल बेटा यस सुनो मेरे प्यारे बच्चे, सबको ये बात समझ में आ रही होगी, आपका डेविएशन आ गया 12। क्लियर बच्चे, आपका डेविएशन आ गया 12। मेरे प्यारे बच्चे वेरिएंस क्या होता है बेटा, तो वेरिएंस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, वेरिएंस को समझेंगे। वेरिएंस को हिंदी में विचरण या प्रसरण कहते हैं। वेरिएंस कुछ नहीं है, वेरिएंस कुछ नहीं है, मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन। नहीं समझे बात, कोई बात नहीं। क्या मीन डेविएशन समझ गए, क्या आप सब डेविएशन समझ गए। वेरिएंस क्या है, मीन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन, मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन। क्या मेरे बच्चे, मीन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन, स्क्वायर्ड डेविएशन मतलब क्या, हर एक डेविएशन का स्क्वायर करके उसका मीन निकाल दो, हर एक डेविएशन का स्क्वायर करके उसका मीन निकाल दो, यही आपका वेरिएंस होगा। बोलो बच्चा ये सुनो, हर एक डेविएशन का स्क्वायर करके उसका मीन निकाल दो, यही आपका वेरिएंस होगा। फिर से समझते बच्चे, गुरुजी समझ में नहीं आया, मतलब डेविएशन क्या था -20, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 400। डेविएशन क्या था -10, इसका क्या स्क्वायर हो जाएगा 100। डेविएशन क्या था 0, तो उसका स्क्वायर 0। बोलो बच्चा डेविएशन क्या था 10, तो इसका स्क्वायर 100। डेविएशन क्या था 20, तो इसका स्क्वायर 400। मतलब डेविएशन के स्क्वायर का मीन कर दो, क्या, मीन ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन, डेविएशन के स्क्वायर का मीन कर दो, वही आपका वेरिएंस होगा। 5 लोग हैं, पांचों में बांट दो, 500 + 500 1000, यानी कि मेरे बच्चे वेरिएंस क्या आ गया बेटा, 200 आ गया। बोलो क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, वेरिएंस क्या आ गया, तो 200 आ गया मेरे बच्चे। बोलो यस सुनो बेटा, वेरिएंस क्या आ गया 200। और आपसे सवाल पूछता है स्टैंडर्ड डेविएशन बता दो, आपसे सवाल कहता है मेरे बच्चे क्या, देखो ये येलो कलर वाला दिख रहा है क्या, सारी बातें एक ही लाइन में सेट हो जाती। चलो नहीं दिख रहा है तो मैं इन सारी बातों को थोड़ा सा सेट करता हूं मामला, फिर थोड़ी सी जगह बनाते हैं और मेरे प्यारे बच्चे सारी चीजें एक जगह पे सेट हो जाएंगी। बच्चे बोलो यस नो, बोल प्यारे बोल बच्चा, बोल प्यारे बोल। चलिए बच्चे बहुत शानदार मेरे प्यारे बच्चे, बहुत शानदार बेटा। चलिए आगे देखते हैं। गुरुजी स्टैंडर्ड डेविएशन समझाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चे आज तक कह रहा हूं, वो सारे लोग जिन्होंने इस चैप्टर को लेके हवा बना रखा था मेरे बच्चे, आज उनको भी पता चलेगा कि मेरे प्यारे बच्चे स्टैटिस्टिक्स को इतना आसान तरीके से भी पढ़ाया जा सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं होता है मेरे बच्चे, स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है बच्चे, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है मेरे बच्चे। बोलो यस सुनो बेटा, वेरिएंस का स्क्वायर रूट यानी कि वेरिएंस क्या है आपका 200, 200 का स्क्वायर रूट बेटे 200 का स्क्वायर रूट यानी कि 10√2 होगा आपका आंसर। बोलो क्या इतने बच्चों को समझ में आ गई बात। मेरे प्यारे बच्चे सारी कहानी आप देखोगे एक लाइन में सेट है बच्चा, सारी की सारी कहानी किधर सेट है बेटे, एक लाइन में सेट है मेरे प्यारे बच्चे। सबसे पहली बात, कोई भी डाटा दिया गया हो, कोई भी डाटा दिया गया हो मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी डाटा दिया गया हो बेटे, और उस डाटा का क्या मेरे प्यारे, जरा इस डाटा को देखो, इस डाटा का सबसे पहले हमने क्या निकाला बच्चा, इस डाटा का सबसे पहले हमने क्या निकाला बेटे, तो आप कहेंगे गुरुजी इस डाटा का सबसे पहले मीन निकाला, इस डाटा का सबसे पहले मीन निकाला। फिर डेविएशन क्या होता है, इस मीन से हर एक डाटा कितना डेविएट कर रहा था, इस मीन से हर एक डाटा कितना डेविएट कर रहा था मेरे प्यारे, उस डेविएशन को बताया। मतलब डेविएशन का मतलब हर एक डाटा आपके मीन से कितना डेविएट करता है मेरे बच्चे, ये बताना था बेटा। बोलो ये सुनो, ये बातें कितने बच्चों को समझ में आ गई, तो मुझे लगता है मेरा हर विद्यार्थी समझ गया। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार पीछे करके देख लेना प्यारे, मुझे लगता है मेरा हर विद्यार्थी इस बात को समझ गया। बच्चे मेरे मीन डेविएशन का क्या मतलब, तो भैया डेविएशन का मीन निकाल दो, डेविएशन का मीन निकाल दो, मीन डेविएशन कहलाता है। वेरिएंस का क्या मतलब, तो डेविएशन के स्क्वायर का मीन निकाल दो, बस। देखो ना साउंड भी आ रहा है, वेरिएंस वेरिएंस स्क्वायर, वेरिएंस स्क्वायर वेरिएंस, थोड़ा
स्क्वायर का साउंड, आर का साउंड वेरिएंस में भी आ रहा है, स्क्वायर में भी आ रहा है, वेरिएंस में भी, स्क्वायर में भी, मतलब हर डेविएशन के स्क्वायर का मीन वेरिएंस होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होगा। एक लहजे में हमने सारी बातों को सीख लिया। और किसी भी डाटा का एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन क्या होता है, या उसी को हम नेट डेविएशन कहते हैं, वो जीरो होता है मेरे बच्चे। ये पूरी कहानी है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। बोलो ये सुनो बेटा, सिर्फ इतनी सी कहानी बात थी, हर डाटा में यूज करेंगे। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखो पिछली बार सवाल पूछा गया CHSL 1 जुलाई 2024, 4 जुलाई 2024 मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर बेटा, ये दोनों सवाल को हमने एक साथ रखा है बच्चा। चलिए आगे बढ़ा दे बेटे, आइए, बहुत शानदार मेरे प्यारे बच्चे। ये सारे बातों पे अभी हम चर्चा करेंगे। अब देखो MTS 2021 का सवाल है, कहता है कि क्या बच्चे, वेरिएंस कितना है 0.81, वेरिएंस क्या है 0.81, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए क्या होगा। वेरिएंस अगर 0.81 है तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ क्या होगा मेरे बच्चे। वेरिएंस अगर 0.81 है तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। अभी मैंने अपने बच्चों को बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस यानी कि 0.81, यानी कि सिंपल सी बात 0.9 आपके सवाल का सही उत्तर होगा। बोलो बच्चा यस सुनो। तो प्यारे बच्चे अब बताएंगे, ये सवाल कहता है कि माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर बताओ। हाँ, इस सवाल का जवाब मुझे सभी बच्चे देंगे। क्या कहता है, व्हाट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज। अरे भैया डाटा कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है बच्चा। डाटा कितना भी छोटा, कितना भी बड़ा, घबराने की जरूरत नहीं है बच्चा। क्या करना है गुरु, तो भैया मेरे अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन पूछा है, आंख बंद करके जीरो उड़ाओ। अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन पूछा है, आंख बंद करके जीरो उड़ाओ। अलजेब्रिक सम ऑफ सेट ऑफ n वैल्यूज, अरे भैया कुछ भी हो, डाटा कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं है। डेविएशन का अलजेब्रिक सम पूछा है, जीरो आंसर होगा। बोलो बच्चा यस नो। डेविएशन का अलजेब्रिक सम पूछा है, जीरो आंसर होगा। भैया मेरे प्यारे बच्चे सुनो ने, मैं अपने घर का सवाल नहीं लाया। सवाल कहता है कि SSC सीजीएल मेंस का पूछा हुआ है, SSC सीजीएल मेंस 2023 का पूछा हुआ है। इस डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। इस डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन सुनेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 5, 3, 4, 7 का स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले तो इसका मीन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, पहले मीन 5, 3, 8, 4, 12, 7, 5, 3, 8, 4, 12, 7, 19, 19/2 यानी कि क्या आएगा मेरे बच्चे 4.5। क्या आएगा बेटा, मीन 4.5 आएगा बच्चे। तो चलिए यहां देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले क्या करेंगे बच्चा, पहले तो भाई पहले क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे। पहले डेविएशन बच्चे 4.5 से कितना डेविएट कर रहा है, 0.5 है भाई, प्लस का 0.5 है। हाँ 4.5 से कितना, तो माइनस का 0.5 बच्चे। बोलो यस नो। 4.5 से कितना, 4.5 से, हाँ ये माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, ये माइनस का 1.5, ये माइनस का 0.5 डेविएट करता है। ये माइनस का बच्चे, ये माइनस का 2.5 डेविएट करता है। बोलो प्यारे बच्चे यह सुनो बेटा, 2.5 डेविएट करता है मेरे बच्चे। मुझे उम्मीद है कि मेरा हर विद्यार्थी इस बात को समझ पा रहा होगा। ये 4.5 से कितना, प्लस का 2.5 डेविएट करता है मेरे बच्चे। बोलो ना जी, ये बात समझ पाया हर बच्चा। ये 4.5 से 0.5 डेविएट करता है, माइनस 1.5 डेविएट करता है, और ये कितना, माइनस का 0.5 डेविएट करता है ना बच्चा, और ये प्लस का 2.5 डेविएट करता है बच्चे। बोलो ये सुनो बेटा, किसी बच्चे को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे, सवाल में कोई गड़बड़ी तो नहीं। हाँ, माफ कीजिएगा मेरे बच्चे, माफ कीजिएगा बेटा। सुनेंगे, थोड़ी सी गलती हो गई प्यारे बच्चे, सुनेंगे बच्चा। क्या होता है डेविएशन, मीन क्या होता है, सबसे पहले मीन निकालेंगे बच्चे, है ना। मीन 5, 3, 8, 4, 12, 7, 19, 19 को कितने लोगों में बांटेंगे, 2, 2, 4 लोगों में। 19 को 4 लोगों में बांटेंगे बच्चा। बोलो यस नो। 19 को 4 लोगों में बांटेंगे, मतलब 4 है बच्चे, मीन का मतलब, है ना। तो 4 चौके 16, अब 0.75, 4.75 आपका मीन हो जाएगा। आपका डेविएशन क्या होगा बच्चा, आपका डेविएशन सुनेंगे बड़े ध्यान से, आपका डेविएशन क्या होगा बच्चे, 4.75 से कितना डेविएट करता है, तो प्लस का 0.25।
कितना डेविएट करता है मेरे बच्चे, तो माइनस का 1.75। कितना डेविएट करता है बच्चा, कितना डेविएट करता है मेरे प्यारे बच्चे, तो माइनस का 0.75। कितना डेविएट करता है बच्चा, तो प्यारे 2 प्लस का 2.25। अब ये तो सिर्फ डेविएशन आया, ये क्या आया मेरे बच्चे, ये तो सिर्फ डेविएशन आया है। आपको अब यहां से क्या करना है, डेविएशन के स्क्वायर का सम, क्या करना है बच्चा, हर डेविएशन के स्क्वायर का सम आपका वेरिएंस होगा। हर डेविएशन के स्क्वायर का सम आपका, मतलब स्क्वायर का मीन आपका वेरिएंस होगा। तो 0.25 का आप स्क्वायर करेंगे, प्लस 1.75 का आप स्क्वायर करेंगे, प्लस 0.75 का आप स्क्वायर करेंगे, प्लस 2.25 का आप स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चे। और कितने लोग हैं, 4 लोग, 4 में डिवाइड करेंगे बेटा, ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे, आपका एसडी आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो मेंस का सवाल है तो थोड़ा सा तो कैलकुलेटिव होगा, लेकिन ये सवाल तब बहुत आसान कर देता है जब आपसे ये कहता है कि मेरे प्यारे बच्चे, जब आपसे ये कहता है बेटा कि गुरुजी राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस, राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस आपको आंसर देना है, तो ये सवाल तब बहुत आसान हो जाएगा, तब ये सवाल आपका बहुत आसान हो जाएगा। मतलब क्या, अप्रॉक्स वैल्यू आपको बताना है। कितना बताना है, अप्रॉक्स वैल्यू। ये तो बेसिक एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो गया। अब आइए सुनिए, लेकिन जब आपको बार बार मैं कहता हूं कि क्या एसएससी की दुनिया में इतना कैलकुलेटिव सवाल कैसे करेंगे बच्चा, एसएससी की दुनिया में इतना कैलकुलेटिव सवाल कैसे करेंगे आप, क्लियर है, तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, आइए इस चीज को समझते हैं मेरे बच्चे, सुनिएगा ध्यान से। और इसका एक तरीका तो हमने बता दिया, इसका एक और तरीका बताऊंगा, क्लियर है ना, तो सुनिए ना बच्चे। क्या कहता है भैया कि मीन क्या होगा, तो राउंड ऑफ मतलब राउंड अबाउट 2 डेसिमल के 2 प्लेस, मतलब इसको 5 मान लू। 5 तो डेविएशन कितना, सबसे पहले डेविएशन कितना, 0। क्या बच्चे, डेविएशन क्या, माइनस का 2, डेविएशन क्या, माइनस का 1, डेविएशन क्या, प्लस का 2। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान देना, अब यहां पे तुम नेट डेविएशन 0 करने के चक्कर में मत रहना, क्योंकि तुम अप्रॉक्स वैल्यू ले रहे हो, क्लियर है ना बच्चे, तुम क्या ले रहे हो, अप्रॉक्स वैल्यू ले रहे हो बेटा, इस बात का भी ख्याल रहे। तो वेरिएंस क्या हो जाएगा भाई, वेरिएंस क्या हो जाएगा, स्क्वायर डेविएशन का मीन, तो 2 का 4 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 4 लोगों में बांटेंगे, क्लियर है, 4 लोगों में बांट रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे, 4 लोगों में बांट रहे होंगे बच्चा। अब इसका स्क्वायर रूट चढ़ा दो, इसका स्क्वायर रूट चढ़ा दो, 4 4 8 1 9 बटे में 4 4 8 1 9 बटे में 9 बटे में 4 मेरे प्यारे बच्चे, 9 बटे में 4। और उसका क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगा बच्चा, इसकी वैल्यू क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे सर जी 9 का क्या होता है स्क्वायर रूट, 3 बटे में 2, 3 बटे में 2 यानी कि 1.48, 1.5 के आसपास। ये तो एक तरीका हो गया, बोलो बच्चा या सुनो, एक और तरीका सुनो। इस सवाल को अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता तो इस सवाल में इतना समय नहीं लगना चाहिए था। क्यों, क्योंकि मैं अपने विद्यार्थियों को एक बात सिखाया हूं, क्या सिखाया हूं बच्चा, स्क्वायर रूट किसी भी, अब यहां पे जो आंसर बैठा हुआ है, यहां पे जो आंसर बैठा हुआ है, इस सवाल का आंसर देख के जैसे मुझे पता चला कि गुरु इतना कठिन सवाल है, मैं इसको एग्जैक्ट सॉल्व ही नहीं करता, ध्यान सुनना, मैं इसको एग्जैक्ट सॉल्व ही नहीं करता, मैं क्या करता, ध्यान देना, डीएस लगाता, इसमें डीएस लगाता मेरे प्यारे बच्चे, डीएस लगाता। और किसी भी स्क्वायर्ड नंबर का डिजिटल सम क्या होता है इसके बारे में हमने बताया है। किसी भी स्क्वायर्ड नंबर का डिजिटल सम मेरे प्यारे बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 4 तो जरूर होता है मेरे प्यारे बच्चे। 4 1 5 2 7 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 2 5 1 6 आ रहा है। यहीं से डिजिटल सम, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के कुछ डिजिटल सम मैंने आप सभी को बताए थे, डिजिटल सम जिसमें से 4 भी होता है, 1 भी होता है, क्लियर है बच्चा, डिजिटल सम 4 भी होगा, 1 भी होगा। बोलो कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है, जिन बच्चों को डिजिटल सम पढ़ना हो। अब देखो ये सवाल आप डिजिटल सम से डायरेक्ट उड़ा सकते थे। कितने तरीके बताए आपको एक सवाल के सॉल्व करने के, 3 से 4 तरीके। एक बच्चा होगा जो पहले तरीके से कर रहा होगा, वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। एक बच्चा होगा जो राउंड अबाउट करके दे रहा होगा आंसर, उसका भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसी एग्जाम हॉल में बैठे मेरे चमकते हुए धुंधले सितारे होंगे जो इस सवाल का धुआं धुआं कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे। बोलो ये सुनो बेटा, इतनी कहानी समझ में आ गई बच्चे? तो आप बोलेंगे जी सर, जी समझ में तो आ गई बच्चा। चलिए
अब मैं कुछ बातें आपसे सॉल्व करवाना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं आपसे कुछ बातें सॉल्व करवाना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे। मीन की कुछ बातें ऐसी हैं बेटा, मीन की कुछ बातें ऐसी है जो एवरेज जैसी है। एमटीएस 2021 का एक सवाल है, इसको समझेंगे। द मीन ऑफ ए सेट ऑफ 120 ऑब्जर्वेशन इज 80। 120 ऑब्जर्वेशन है, 120 ऑब्जर्वेशन है, खूब प्यार से सुनना। 120 ऑब्जर्वेशन है ना बच्चे। इसका मीन मतलब कि इसका एवरेज कितना है, 80 है। इसका एवरेज कितना है, 80 है बच्चा। क्लियर है। सवाल कहता है कि यदि 10 सब्ट्रैक्ट कर दे हर ऑब्जर्वेशन से, अगर सुनिए ना, ये बात मैं एवरेज में भी सिखाता हूं, अगर हर किसी में से माइनस हो रहा है, हर किसी में से माइनस हो रहा है, मतलब कि वो एवरेज में से माइनस हो रहा है। मीन का मतलब सब, सब का मतलब मीन। अगर सब में से माइनस हो रहा है मतलब कि क्या बच्चा, वो एवरेज में से माइनस हो रहा है। सब में ऐड होता वो एवरेज में ऐड हो जाता, मतलब कि ये है बच्चा। क्लियर है। और कहता है कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट को 7 से डिवाइड कर दो, और इसका जो वैल्यू आ रहा है उसको 7 से डिवाइड कर दो। अब कहता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ द न्यू सेट। मतलब मेरे प्यारे बच्चे, सवाल कहता है कि हर ऑब्जर्वेशन में से 10 घटा दो। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी आप मेरे से एवरेज पढ़ोगे तो इस बात को मैं समझा रहा हूँ, हर में से घटाया जा रहा है, सब में से घटाया जा रहा है, मतलब इतना दिमाग में रखिएगा, मीन में से घटाया जा रहा है। सब में जो हरकत होगा वही एवरेज में हरकत होगा। सब में से घटाया है, मीन में से घटा देंगे। सबको, सबके रिजल्ट को 7 से डिवाइड किया है, मीन के रिजल्ट को 7 से डिवाइड कर देंगे। मतलब 70 को 7 से डिवाइड करोगे, नया एवरेज आपका क्या आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। और यही तो आपसे सवाल पूछा है। क्लियर है बच्चा, यही तो आपसे सवाल पूछा है। सेम सवाल CHSL 2020 में पूछा गया था, देख रहे हो। हालांकि ये चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है 2022 में, लेकिन सवाल 2020 में भी पूछा गया है इससे। तो सेम सवाल मेरे प्यारे बच्चे आपसे कब पूछा गया था, 2020 में बेटा। अब सवाल की भाषा देखिए। गिवन दैट द मीन ऑफ द 5 नंबर्स इज 28, मतलब 5 संख्याओं का मीन क्या कहता है बच्चा, 5 संख्याओं का मीन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, 28 है। क्लियर है। 28 मतलब एवरेज 28 है, ध्यान सुनते चलना। एवरेज 28 है, और कहता है इफ 1 इज एक्सक्लूडेड द मीन गेट्स रिड्यूस्ड बाय 5। क्लियर है बच्चा। डिटरमाइन द एक्सक्लूडेड नंबर। मेरे प्यारे बच्चे, सबका एवरेज अगर 28 है तो मेरे बच्चे एवरेज में मैंने ये बातें सिखाया है कि अगर एवरेज 28 है मतलब क्या, सबके पास 28 रुपया है। मान लेते थोड़ी देर के लिए 28 रुपया है इन सबका पॉकेट मनी, तो सबके पास 28 रुपया है। क्या है, सबके पास 28 रुपया है। एवरेज है मतलब सबके पास 28 रुपया है। क्लियर है बच्चे, सबके पास 28 रुपया है। क्लियर बच्चा। सवाल कहता है गुरु कि एक को एक्सक्लूड कर दूं, एक को उठा के यहां ले आऊं बच्चे, एक को उठा के यहां ले आऊं बेटा, बोलो यस सुनो। एक को उठा के यहां लाना है बच्चे। क्लियर है। एक को उठा के हम ले आए बेटा, बताओ इतनी सी बात समझ में आ रही सबको। एक को उठा के हम ले आए, एक सेकंड रुक जाओ, इसको थोड़ा जूम आउट कर दूं। लो जी बच्चा, लो सवाल के अकॉर्डिंग एक को उठा के हम एक्सक्लूड कर दिए, एक को इधर ले आए। एक को बाहर करने की वजह से सबका मीन क्या होता है, मीन 5 घट जाता है। अरे भैया मीन घट रहा है मतलब सब में 5 की कमी हो रही है। मीन घट रहा है, मीन घट रहा है मतलब मीन क्या हो गया, 23, मतलब सब में 5 की कमी हो गई, सब में 5 की कमी हो गई, सब में 5 की कमी हो गई। जिस बच्चे के पास 28 रुपये थे, जिसको हमने भगाया है, उसने यहाँ से 5 रुपये चुरा के ले गया, मतलब मेरे प्यारे बच्चे 20 रुपया ले आए, मतलब इसकी वैल्यू 48 थी। इस बात की समझ एवरेज में बहुत अच्छी होगी। ये सवाल हालांकि आपसे एवरेज में भी पूछा जा सकता है, इस बात को हमने एवरेज में बहुत शानदार तरीके से सिखाया है। फिलहाल के लिए इसको हमने यहां भी एक बार जिक्र कर दिया कि मेरे प्यारे बच्चे अगर ऐसी बातें हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आ रही प्यारे बच्चे। अगर इतनी कहानी समझ में आ गई हो मेरे बच्चे तो आगे बढ़ेंगे बेटा। क्लियर है, यहां तक की कहानी। अब सुनेंगे, अब आपसे मिक्स करके सवाल पूछने लगेगा, कहेगा कि इस डाटा का माध्य मतलब मीन और मीडियन के बीच का डिफरेंस बताओ। मतलब अब इस डाटा का मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है। क्या, मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि अब आप इस तरीके के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मीडियन निकालने आपको आता ही है, मीन निकालने आपको आता ही है, तो इस प्रकार का सवाल अगर मिल जाए तो आप कर देंगे बेटा। चलिए अब देखेंगे इस प्रकार के सवाल को। क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मोड ऑफ द एजेस। मोड कहता है, मोड सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा कौन आ रहा है, तो 10 साल वाले बच्चे हैं, 10 साल वाले बच्चे हैं। सुनिए ना, इसका मीन क्या होगा मेरे बच्चे, तो सुनना ध्यान से।
6 साल वाले बच्चे कितने हैं, 8 है, तो 6 गुणे में 8 आप 48 कहेंगे। क्लियर है बच्चा? 6 साल वाले बच्चे कितने हैं, 8 है, तो 6 गुणे में आप 8 48 कहेंगे। मीन निकालने का तरीका बता रहा हूं। 7 तिया 21 कहेंगे बच्चा, 8 सत्ते 56 कहेंगे, 9 दुनी 18 कहेंगे, 20 दाएं 200 कहेंगे। इन सब को ऐड करके 48 प्लस 21, 8 1 9 6 15 8 23 23 2 4 2 6 2 8 5 13 1 14 4 343 को आप इन सभी फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे। 8 3 11 7 18 2 20 20 40 40 से आप डिवाइड करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे जब 343 को आप 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, मीन आएगा बच्चा। क्या आएगा, मीन आएगा। क्लियर है बच्चे? और आपसे सवाल कहता है क्या भैया, आपसे सवाल कहता है माय डियर कि बहुलक मतलब मोड आपका क्या है, 10। 343/40 में से 10 आप माइनस करेंगे, मतलब डिफरेंस। तो मेरे प्यारे बच्चे 57/4 1.425 ईयर्स मीन और मोड का डिफरेंस आ जाएगा। अभी ग्रुप डाटा के मीन निकालना मैं सिखाऊंगा, हालांकि आपको ऐसे ही निकालना है प्यारे। क्लियर है ना? ये सवाल CHSL 24 का पूछा हुआ है। अब बच्चों की मीन वैल्यू क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे मीन निकालना हो तो सिर्फ 343/40 मतलब मेरे प्यारे बच्चे 40 से जब आप 343 को पहले तो 4 से डिवाइड कर लो, 4 8 32, डी सी ऑप्शन है, कहानी खत्म। सी ऑप्शन है, कहानी खत्म। उम्मीद है कि मीन निकालने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है बच्चा? चलिए, बहुत शानदार मेरे प्यारे बच्चे। तो मेरे बच्चे मैंने आपको मीन निकालने का, मीडियन निकालने का, मोड निकालने का तरीका सब सिखाया बच्चा। अब देखो ना सवाल क्या कहता है कि भैया 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक है 21 27 29 26 19 26 32। बाद में प्रत्येक विद्यार्थियों को 5-5 अंक ग्रेस दिया जाते तो विद्यार्थियों के संशोधित अंकों का, तो मेरे प्यारे पहले इसी का एवरेज निकाल लो। पहले इसी का एवरेज निकाल लो। अगर सब में 5-5 जोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो एवरेज में जोड़ा जा रहा है। सब में 5-5 जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब है क्या कि वो एवरेज में जोड़ा जा रहा है बच्चा। तो भैया इसका एवरेज क्या होगा, तो इसका मीन इन सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो। 6 2 8 9 17 17 7 24 1 25 25 के 5 2 कैरी 3 2 5 2 7 1 8 2 10 2 12 125/5 यानी कि 25 आएगा। और सबको 5-5 दिया गया, मतलब एवरेज को भी 5 दिया गया और 30 आपका मीन आ जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? मुझे उम्मीद है कि मेरा विद्यार्थी इस बात को समझ पा रहा होगा बच्चे। बोलो, क्या इतनी सी कहानी समझ में आ रही बच्चा? ये सवाल तो अभी किए ही थे भाई, ये सवाल तो अभी किए ही थे। अब निम्नलिखित इसका अरिथमेटिक मीन ज्ञात करना है भाई। अरिथमेटिक मीन का भी मतलब वही होता है। अरिथमेटिक मीन का भी मतलब वही होता है, कभी घबराने मत लग जाना। इस पूरे डाटा का क्या करना है बच्चा, मीन निकालना है मेरे प्यारे बच्चे। तो देखो ना भाई, सबको ऐड कर दो, कुछ नहीं करना होता है मीन के लिए, सबको ऐड कर दो मेरे प्यारे बच्चे। बोलो ये सुनो, 21 9 40, 21 9 40 और 40 40 80 20 100, 100 को डिवाइड करो कितने लोगों में, 5 लोगों में, 20 आ जाएगा आपका अरिथमेटिक मीन। बोलो, उम्मीद है कि आप इस तरीके की बातों को समझ पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिए कुछ मिसिंग वैल्यू पे भी सवाल आ जाएगा, कुछ मिसिंग वैल्यू पे भी सवाल आ जाएगा प्यारे बच्चे। आपसे सवाल कहता है कि इस डाटा का मीन कितना है, 21 है। मीन कितना है, 21 है। भैया मीन निकालने का तरीका क्या है, सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है मेरे प्यारे बच्चे। बोलो, सबको जोड़ के और डिवाइड कर दो, 1 2 3 4, 4 लोगों में, तो 4 से इसमें गुणा हो जाएगा, 84 आ जाएगा, 84 आ जाएगा। x प्लस x 2x प्लस 2x 4x प्लस 3x 7x। क्लियर है? 12 1 13 3 16 5 21। भैया प्लस का 21 उधर जाके माइनस होगा, प्लस का 21 उधर जाके माइनस होगा मेरे प्यारे बच्चे। ये प्लस का 21, ये प्लस का 21 उधर जाके माइनस होगा बेटा, तो उधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 63। बोलो 63, और x की वैल्यू आपको बताना था, x की वैल्यू 9 है। तो अगर मिसिंग वैल्यू में भी सवाल दे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि घबराने की आवश्यकता है बच्चे। बोलो, क्या इतनी बात समझ पाए? अब देखो एक और सवाल है मिसिंग वैल्यू का, कहता है कि इन सब का मीन अगर 9 है तो k की वैल्यू बताओ। मेरे प्यारे बच्चे मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो बेटा और डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 9 है बच्चा। 9 9 जा 81। बोलो यस सुनो, 9 9 जा 81। क्लियर है बच्चे? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इन सबको जोड़ो चुपचाप। क्या बच्चे, तो k प्लस के 3k तो ऐसे ही हो जाएगा। चलिए
11 7 18, 18 11 29, 29 6 35 10 45 15 60 60 13 73, 73 में से क्या घटाओगे? एक एक, मतलब 4 घटाओगे। 73 में से 4 घटाओगे तो 69। ये 81 था, इधर 69 इधर जाके माइनस होगा मेरे बच्चे, 69 इधर जाके माइनस होगा। 11 में से 9 घटेगा 2, और ये क्या आ जाएगा बच्चा? 7 में से 6 घटेगा 1, मतलब 3 के की वैल्यू कितना आ गया जी? 4। आपके सवाल का सही उत्तर। तो अगर मिसिंग वैल्यू से भी सवाल पूछा जाता है तो ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा धुआं उड़ा सकते हैं बच्चा। क्लियर है? मुझे नहीं लगता मेरे किसी विद्यार्थी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी बेटा। चलिए अब आते हैं ग्रुप वाले सवालों पे। क्या मेरे बच्चे? ग्रुप वाले सवाल में आगे बढ़ने से पहले रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मोड, इनके बीच का रिलेशन देखते हैं। बच्चा मेरे सुनना, एक इंपीरिकल फॉर्मूला है स्टैटिस्टिक्स के मोड, मीडियन, मीन के लिए। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। इसको थोड़ा डेराइव करें, अगर इसको डेराइव करें मेरे बच्चे, तो इस 3 मीडियन को मैं क्या मीडियन प्लस 2 मीडियन, खूब प्यार सुनना, 2 मीडियन माइनस 2 मीन लिख सकता हूं। माइनस 2 मीन, इस मीडियन को उठा के इस साइड ले आऊं तो मेरा बच्चा कहेगा जी सर ले आओ। तो मैं कह सकता हूं मोड माइनस मीडियन बराबर 2 मीडियन माइनस 2 मीन बोल सकता हूं। तो 2 कॉमन ले लिया, मीडियन माइनस मीन होगा। इस बात का ख्याल रहेगा मेरे बच्चे? बोलो, इस बात का ख्याल रख पाओगे? तो कहेंगे जी सर रख लेंगे मेरे बच्चे। इस बात को ध्यान में रखना, मोड और मीडियन का डिफरेंस मीडियन और मीन के डिफरेंस का दुगना होता है। क्लियर है बच्चा? दूसरी बात, इस साइड भी अगर मैं मीन ऐड कर दूं, तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, इधर भी ऐड करना पड़ेगा। मतलब गणित के नियम का अगर उल्लंघन कर रहे हो तो दोनों साइड करना होगा। तो मोड माइनस मीन अगर करता हूं तो क्या 3 मीन और 3 मीडियन हो जाएगा। 3 कॉमन ले लूं तो मीडियन माइनस मीन हो जाएगा, मीडियन माइनस मीन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। तो इस दोनों बातों का ख्याल रखेंगे कि मोड और मीडियन का डिफरेंस 2 गुणे में मीडियन और मीन का डिफरेंस, मोड और मीन का डिफरेंस 3 गुणे में मीडियन और मीन का डिफरेंस। अगर इस बात को ध्यान में रखते हैं तो बड़े बड़े सवाल आपके लिए आसान हो जाएगा, मेरे प्यारे बच्चे। सुनेंगे इस सवाल का, ध्यान से देखेंगे। सवाल कहता है प्यारे बच्चे, क्या दिए गए डेटा के बहुलक और माध्यिका का माध्य क्या है? मतलब दिए गए डाटा के मीडियन और मोड का मीन बताना है, तो पहले मीडियन निकालो फिर उसका मोड निकालो। तो मेरे बच्चे पहले मीडियन निकालते हैं। कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 टर्म्स है। तो सातवें और आठवें टर्म का क्या होगा बच्चा? एवरेज होगा। तो पहले तुम्हारा मीडियन होगा, क्या होगा? सातवें और आठवें टर्म का एवरेज। सबसे छोटा क्या है मेरे बच्चे? सबसे छोटा 13 दिखा, पहला 13, दूसरा 13, हाँ, फिर चौथा 3 टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, 15 15 और कहीं है, पांचवा, छठा टर्म, अब 16 है भैया, सातवां और आठवां, 16 17 का मीन, 16 और 17 का एवरेज, ये हमारा मीडियन होगा। 16.5 कर देता हूं, 16.5 ये हमारा मीडियन। मोड क्या हो जाएगा बच्चा? मोड इस सब में जो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा क्या दिखता है भाई? 19 19 19 दो ही बार है। सबसे ज्यादा क्या दिखता है बच्चा? 14 कितनी टाइम्स है? एक, अरे 19 3 बार था भाई, 1 2 3 बार है। मतलब क्या मेरे बच्चे? 19 3 बार है बच्चा। बोलो यस सुनो, 19 3 बार है। सवाल कहता है कि इस दोनों का आप मुझे मीडियन और मोड का मीन बताओ मेरे बच्चे। तो दोनों का एवरेज बता दो, क्लियर है? तो आप कहेंगे सर जी 16 प्लस 19 कितना भाई? 35 का सीधा क्या 17.5 और इसका 0.5 17.75 आपके सवाल का सही उत्तर होगा। मुझे उम्मीद है कि यहां तक मेरा हर विद्यार्थी कंफर्टेबल होगा। बोलो क्या इतनी बातें सबको समझ में आई बच्चे? अगर कहानी समझ में आ गई हो बच्चा तो आगे बढ़ाते हैं कहानी को, और मुझे उम्मीद है कि मेरा हर विद्यार्थी इस बात को समझ पा रहा होगा बेटा। क्लियर है? तो इस प्रकार से यदि कोई बात पूछी जाए तो मेरे प्यारे बच्चे अब देखो ना, कहता है कि एमटीएस का है A, B and C आर द मीडियन, मोड एंड रेंज
अब ये आपको मीडियन इस डाटा को सेटिस्फाई करने के लिए, इसका आंसर देने के लिए आपको मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और रेंज भी निकालना है। तो मुझे नहीं लगता है किसी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कठिन बात है। आप इस डाटा का, इसके पहले 8 और 5 भी है, इस डाटा का आप पूरे का मीडियन निकालो, इस डाटा का मोड निकालो और रेंज निकालो, मुझे लगता है कि आप इसका धुआं उड़ा सकते हैं। ये सब आपके प्रैक्टिस के लिए है। अब सुनिए, ये सवाल 2021 में पूछा गया था। इफ द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड मीडियन, डिफरेंस ऑफ द मोड एंड मीडियन, मोड और मीडियन का डिफरेंस कितना बच्चा? 38। मीडियन और मोड एंड मीडियन का डिफरेंस कितना है? 38। देन द डिफरेंस ऑफ द मीडियन एंड मीन, डिफरेंस ऑफ द मीडियन एंड मीन। मेरे बच्चे अभी मैंने आपको सिखाया मोड और मीडियन का जो डिफरेंस होता है, मोड और मीडियन का डिफरेंस 2 गुणे में है। 2 गुणे में मीडियन और मीन का डिफरेंस होता है। जिस बच्चे को इस बात की समझ होगी वो उड़ा देगा। इसकी वैल्यू 38 गिवन है, इसकी वैल्यू 38 गिवन है मेरे प्यारे बच्चे, इसकी वैल्यू 38। तो आप कहेंगे मीडियन और मीन का डिफरेंस 19 होगा, मीडियन और मीन का डिफरेंस 19। और मोड और मीन का डिफरेंस दिया रहता तब क्या करते? तो 3 गुना होता है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, इस डाटा का मोड निकालना है और मीडियन, मोड और मीडियन का मीन बताना है मेरे बच्चे। तो इस डाटा का मोड भी निकालोगे आप और मीडियन भी निकालोगे और उसका मीन बताओगे, मतलब मोड का और मीडियन का दोनों को फाइंड करने के बाद उसका एवरेज बताओगे। क्लियर है बच्चे? इतनी बात समझ में आ रही है? सारी बातें सीख चुके हम और आप सबको सॉल्व करना है। इस सवाल का आंसर देंगे। कहता है सैंपल डाटा का मीन 60 है, मीडियन 48 है। क्या है? मीन, सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है। मीन 60 है, अब मीडियन 48 है, तो भैया मोड बताइए। मोड मेरे प्यारे बच्चे, मोड बराबर अभी तो सिखाया था 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मेरे प्यारे बच्चे 3 गुणे में मीडियन 48 माइनस 2 गुणे में मीन 60। 3 गुणे में 48 क्या होगा? 3 गुणे में 48 क्या होगा मेरे बच्चे? तो 144 होगा, अब माइनस में 120 होगा, यानी कि 24 आपके सवाल का सही उत्तर होगा। ऐसे ऐसे सवाल आपके पास सीजीएल मेंस में पूछे जा रहे हैं। क्या मेरा हीरो ऐसे सवालों में कोई गलती कर रहा होगा बेटा? मुझे नहीं लगता है कि आप कोई गलती कर रहे होंगे बच्चे। बोलो यस, सुनो बेटा, कोई गलती आप कर रहे हो ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे बढ़ाते बच्चा। इस डाटा का मीन मीडियन, फाइंड द डिफरेंस ऑफ मीन एंड मीडियन ऑफ द डाटा। मेरे भैया इस डाटा का मीन भी निकालो और मीडियन भी निकालो, मीन भी निकालो और मीडियन भी निकालो और उसका डिफरेंस बताना है। ये सारी बातें हम सीख चुके हैं। उम्मीद है कि आप इन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। अब चलिए हम चलते हैं आगे। किधर भाई? हाँ, ग्रुप डाटा पे चलते हैं बच्चा। किधर चलते हैं? ग्रुप डाटा पे मेरे प्यारे बच्चे। बहुत शानदार तरीके से समझ रहे होंगे, बहुत शानदार तरीके से बच्चे, बहुत शानदार तरीके से अपनी कहानी को कंटिन्यू कर रहे होंगे बेटा। ग्रुप डाटा के सवालों को समझने के लिए मेरे प्यारे बच्चे, बस कंटिन्यू बने रहिएगा थोड़ी देर। और मेरे बच्चे, ग्रुप डाटा के सवालों को समझने के लिए प्यारे सुनेंगे ध्यान से। जिस तरीके से हमने मीन को सीखा है, जिस तरीके से हमने मीडियन को एक एक करके सीखा है मेरे बच्चे, उसी तरीके से हम ग्रुप डाटा के भी मीन, मीडियन, मोड को समझ रहे होंगे। बस थोड़ी सी बातों को समझना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं। सबसे पहले मीन निकालने का जो तरीका है, मीन निकालने का कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। कैसे मीन निकालेंगे बच्चा? इस सवाल को ध्यान रखिएगा, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, अभी मैं करवाऊंगा आपसे। क्लियर है ना? अभी मैं आपसे करवाऊंगा, सीजीएल मेंस 2023 का क्वेश्चन है, ये मोड वाला क्वेश्चन है, अभी मैं करवाऊंगा आपसे। पहले मैं आपको कुछ मीन के बारे में बातें समझा दूं। जैसे मान लो सीपीओ 2022 का एक क्वेश्चन है और आपसे कहता है कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ग्रुप डाटा में कैसे मीन निकालेंगे, तो इस बात को सीखते हैं। आओ प्यारे, समझना ध्यान से मेरे बच्चे। जैसे इस प्रकार से ग्रुप डाटा दे दिया जाए, इसका मतलब क्या है? जैसे मैं थोड़ी देर पहले आप सबको सिखा रहा था कि भैया ग्रुप डाटा में अगर कोई बात दी गई है, ग्रुप डाटा में अगर कोई बात लिखी गई है मेरे प्यारे बच्चे, इसका मतलब है कि 150 से लेके 155 सेंटीमीटर हाइट वाले कितने लोग हैं? 150 से लेके 155 सेंटीमीटर हाइट वाले कितने लोग हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर या तो मीन निकालना है तो इन सबको जोड़ो,
मीन निकालना है तो इन सबको जोड़ो, लेकिन यहां पे ये डाटा छोटे तरीके से लिखा हुआ था, इसका क्या मतलब, इसको इग्नोर कर देंगे? जी नहीं, फिर से समझिए, अगर ये हाइट को यहां पे छोटा करके लिखा गया है तो क्या आप इसको इग्नोर करेंगे? बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। यही बात यहां पे अगर ऐसे सिंपल डाटा में लिखा रहे तो क्या आप इसको जोड़ते नहीं? मीन निकालने के लिए तो सबको जोड़ते हैं ना बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसी बात को छोटे तरीके से लिखा गया है। तो 150 को 2 बार जोड़ो या 150 गुणे में 2 कर दो। 153 को 3 बार जोड़ोगे या 153 गुणे में 3 कर दो। 154 को 5 बार जोड़ोगे या 154 गुणे में 5 कर दो। तो इसी बात को ग्रुप डाटा में जब ऐसे बड़ी बड़ी बातें दी गई हो छोटे तरीके से, तो उसको कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं मेरे प्यारे, उसको सीखते हैं मेरे प्यारे। जैसे एक मीन का सवाल हम यहाँ पे किए थे अभी थोड़ी देर पहले, जैसे एक मीन का सवाल मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, तो मीन मैंने कैसे निकाला था, इन सब को गुणा कर दिया था ना। जैसे 6 साल के लोग कितनी बार हैं, तो 6 साल के लोग 8 बार लिखे होंगे, 8 बार 6 साल 6 साल 6 साल लिखा होगा। तो या तो इसको 8 बार ऐड करूं, या मैं सीधा कह दूं 6 गुणे में 8 कितना हो जाएगा 48, या तो मैं 7 को 3 बार लिख के ऐड करूं, या 7 गुणे में 3 कितना कह दूं 21। तो इस प्रकार से हमने इसका मीन निकाला था मल्टीप्लाई करके। तो बच्चा रे, मीन का मतलब अभी हमने आपको सिखाया, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसी बात को अब यहां देखते हैं। अब देखिए ना क्या कहता है, 0 से 10, 10 से 20 ये ग्रुप का साइज है। मतलब क्या है, मैं थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल ले लेता हूं। कोई ऐसे लोग हैं, यहां पे ऐसे लोग हैं जिनके पास 0 से लेकर 10 फोन है, किसी के पास एक भी फोन नहीं है, किसी के पास 2 फोन है, किसी के पास 4 फोन है, किसी के पास 8 फोन है, किसी के पास, तो ऐसे 2 लोग हैं। तो जब ग्रुप डाटा में ऐसी बातें आए ना, तो भैया किसके पास कितने कितने फोन थे तो नहीं पता, तो आप इनका एवरेज ले लिया करो। 0 से 10 का एवरेज क्या मतलब 0 + 10 बटे में 2, 5 ले लेंगे बच्चा। बोलो यस नो, 5 ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है, इस बात को समझ पा रहे हैं? हाँ, इसको x से दिखाते हैं। क्लियर बेटा? 10 से 20 का एवरेज क्या हो जाएगा 15। तो अब बार बार एवरेज मत लो, गैप कितने का था 10 का। अब 15 10 25, 25 10 35, 45 45 55 और 60। क्लियर है बच्चा? माफ कीजिएगा, हाँ 45 55 और 65। क्लियर बच्चे? अब क्या होगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि अब 5 को 2 बार लिखते, या 5 गुणे में 2 10, 15 गुणे में 4 60, 25 गुणे में 12 300, 35 गुणे में 21 735, 45 गुणे में 6, 45 गुणे में 6 6 पंचे 30, 6 चौके 24 270, 55 गुणे में 3 165, 65 गुणे में 2 130। मेरे प्यारे बच्चे, मीन निकालना है, इन सबको ऐड कर देंगे। मीन निकालना है बेटा, इन सबको ऐड कर देंगे प्यारे बच्चे। तो 300 700 1000 2 1200 1300 1400। क्लियर बच्चा? 70 30 100 मतलब 1500। क्लियर बेटे? 1500 65 35 100 1600 1670 आ जाएगा बेटा। टोटल समीशन ऑफ, देखो ना, इसको फ्रीक्वेंसी एफ से दिखाते हैं, इसको एक्स से दिखाते हैं। क्लियर बच्चा? क्या इसको एफ से, इसको एक्स से दिखाते हैं। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, समीशन ऑफ एफ एक्स बटे में समीशन ऑफ एफ एफ, यानी कि एफ एक्स। ये जो पूरा आया है कितना आया बेटा 1670, पूरा कितना आया 1670 बटे में फ्रीक्वेंसी का सम। तो 4 2 6 12 18 21 39, 39 से 45 5 50, 45 5 50, 0 से 0 कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, अब 5 तिया 15 किधर गया 33.4 आपके सवाल का सही उत्तर होगा। 33.4 आपके सवाल का सही उत्तर होगा। ये मीन निकालने का तरीका मेरे बच्चे क्या है, ये मीन निकालने का तरीका है प्यारे। क्लियर इतनी सी बात? तो मेरे बच्चे अब देखिए, ये सवाल 2019 में पूछा गया। अब देखो ना, 5 विकेट पर बॉलर, मतलब 5 विकेट लेने वालों की संख्या 2 है। क्लियर बच्चा? 2 लोगों ने 5-5 विकेट लिया है, 3 लोगों ने 4-4 विकेट लिया है। समझिएगा क्यों हम मल्टीप्लाई करते, इस बात को समझिएगा। और 4 लोगों ने 3-3 विकेट लिया है, नंबर ऑफ बॉलर्स 4 लोगों ने 3-3 विकेट लिया है। क्लियर बच्चा? 5 लोगों ने 2-2 विकेट लिया है, 5 लोगों ने 2-2 विकेट लिया है, 9 लोगों ने 1-1 विकेट लिया है मेरे बच्चे, 9 लोगों ने 1-1 विकेट लिया है, 9 लोगों ने 1-1 विकेट लिया है। अगर मैं इस पूरे डाटा का मीन पूछूं तो क्या करोगे? सबको ऐड करते आप। इसी बात को अगर मैं ऐसे लिखूं तो इस पूरे डाटा का मीन आप क्या करते? सभी को ऐड करते मेरे बच्चे। बोलो यस सुनो बेटा। अरे सबको ऐड करने में तो टाइम लगेगा ना भाई। इसी बात को जब अगर यही बात ग्रुप में होता, तो इसका एवरेज लिखते हम।
लेकिन अगर ग्रुप में नहीं है तो हम क्या कहेंगे भाई, 5 गुणे में 2 क्या आ जाएगा जी 10, 4 गुणे में 3 क्या आ जाएगा 12, 3 गुणे में 4 क्या आ जाएगा 12, 2 गुणे में 5 क्या आ जाएगा 10, 9 गुणे में क्या आ जाएगा 9, 12 12 24, 24 20 44, 44 9 53, 53 को समीशन ऑफ एफ एक्स कितना आया 53 बटे में 2 3 6 4 10 5 15, 15 9, गड़बड़ तो नहीं कर दिया, फ्रीक्वेंसी यही होगा ना जी, 5 दूनी 10, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 5 दूनी 10, 9 एकम 9, 10 32 32, हाँ 12 12 24, 24 20 44, 44 9 53, 53 मेरे प्यारे बच्चे, 53 बटे में 5 5 10 4 14, 14 9 23, 23 से मेरे प्यारे बच्चे 2.5 आएगा, क्लियर है बच्चा, 23 से 2.5 आएगा, बोलो यस सुनो मेरे बच्चे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे बच्चा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, लगभग इतना ही आएगा, या तो डाटा गलत होगा, आगे बढ़ाएं बच्चा। चलिए सुनेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड द मोड ऑफ द एजेस, मीन निकालना है बच्चा, मोड क्या हो जाएगा जी, सबसे ज्यादा बार क्या है, सबसे ज्यादा बार क्या है 10 है, सबसे ज्यादा बार क्या है 10 है, तो मोड तो 10 हो गया, सबसे ज्यादा बार क्या है मेरे बच्चे 10 हो गया। मीन कैसे निकालोगे, तो मीन निकालने का वही तरीका है, 17 6 जा 102, 16 7 जा 16 7 112, क्लियर, 16 8 128, बोलो बच्चा ये सुनो, 17 9 153, 19 10 जा 190, 15 1 जा 165, इसको सबको जोड़ोगे 4 8 12 3 15 5 20 के 0 करी 2 2 1 3 2 5 5 10 9 10 9 19 से 25 5 2 1 3 4 5 6 7 8 850। अब 850 को इन सभी फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे, 17 16, क्लियर बच्चा, 16 16 32 16 48, 16 चौके 64, हाँ बच्चा, 16 पंचे 80, 80 में एक ज्यादा 2 3 5 85 15 100, क्लियर बच्चा, 85 15 100, गड़बड़ कहाँ है भाई, माध्य मीन कितना आ रहा है भाई, हाँ ठीक है गुरु, ठीक है, 100 से इसको डिवाइड करोगे तो 8.5 आएगा, मीन कितना आ गया बच्चे 8.5, मीन कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे 8.5 आ गया, बोलो यार सुनो, 8.5, मीन और मोड का डिफरेंस 1.5, ये एमटीएस के सवाल है सारे, क्लियर है, सबको समझ में आ रही बात, तो इस प्रकार से आप इन सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं, मीन निकालने का सिंपल सा तरीका। अब सुनेंगे बच्चा, मीन हो गया, मीन हो गया तो अब मोड समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे, क्या समझेंगे, मोड, क्या समझेंगे बेटा, मोड निकालना है। अब देखिए ना, इसमें कई बार क्या होता है कि मीन मिसिंग वैल्यू में भी दे देता है, प्यारे बच्चे, तो हमने क्या बताया, ये वाली बात अगर ऐसे दिक्कत लग रही है तो आप ऐसे लिख लेना लर्निंग फेज के लिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 50, क्लियर है, 50 से 60 और 40 50 तक ही है। मैंने बोला था क्लास इंटरवल का आप एवरेज ले लेंगे, 0 से 10 का क्या 5 15 25 35 45, क्लियर है। फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे बच्चे, ये एक्स की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी क्या है 6 12 15 एक्स 5। अगर सवाल आपसे कहता है कि इस डाटा का मीन गिवन है और आपको एक्स की वैल्यू निकालना है, तो मेरे बच्चे एफ एक्स तो निकालना पड़ेगा ना भाई, आपको एफ एक्स तो निकालना पड़ेगा, 6 पंचे 30, 15 12 180, 25 गुणे में 15 तो 25 250, 25 पंचे 125 मतलब 375, 35 एक्स, क्लियर बेटा, 45 गुणे में 5 225, इन सब को जोड़ेंगे तो 80 प्लस 30 210, 210 और 500 710 और एक 810, 810 प्लस 35x बराबर में फ्रीक्वेंसी क्या है टोटल, फ्रीक्वेंसी 6 प्लस 12 18, 18 5 18 20 38 प्लस एक्स। मेरे प्यारे बच्चे, मीन निकालने का यही तो तरीका है, समीशन ऑफ एफ एक्स बटे में समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बराबर, तो भैया एफ एक्स की वैल्यू 810 प्लस में 35x बराबर 38 प्लस एक्स फ्रीक्वेंसी आया, मेरे बच्चे वैल्यू कितना गिवन है 24x, सॉरी 24.6,
24.6 मेरे बच्चे आपको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपके अपने सवाल का सही उत्तर देना है बच्चा। क्लियर है? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। अगर 24.6 में 38 से मल्टीप्लाई करो, 24.6 में 38 से 24.6, इसको आप चाहें तो इस पूरी कहानी को उठा के आप यहां ला सकते हैं मेरे बच्चे। बोलो यस और नो। इस पूरी कहानी को उठा के यहां ला सकते हैं 24.6। इसको जस्ट कैलकुलेट करना है मेरे बच्चे। बोलो यस और नो बच्चा। आप ये कह सकते हैं सर जी 38 प्लस एक्स, 38 प्लस एक्स मेरे बच्चे। बोलो यस और नो। अब 35x में से 24.6x घटाओगे, 35x में से 24.6x घटाओगे तो 10.6x, 10.4x आएगा मेरे बच्चे। बोलो ये सुनो, 10.4x आएगा। क्लियर है? और इधर क्या आ गया 24.6 गुणे में 38 माइनस 810 आएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? अब जितने बच्चों के पास कैलकुलेशन का तजुर्बा है आप चाहें तो उड़ा सकते हैं मेरे बच्चे। क्लियर है? बाकी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके सवाल का सही उत्तर आना है बच्चा। बोलो ये सुनो बेटा। समझ में आ गई बात? किसी को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ाते हैं। अब ये सवाल आपसे क्या कहता है मेरे बच्चे? ये सवाल आपसे कहता है क्या, इफ x is the lower limit of the median class and y is the upper limit of the model class, then the value of 3x plus y। मतलब मीन निकालने आपको आ गया। अब हम मोड और मीडियन समझते हैं। अब क्या समझेंगे? मोड और मीडियन मेरे प्यारे बच्चे। बड़े प्रेम से सवाल की भाषा को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस डाटा का भी मीन निकालना है बच्चा। ऐसी एवरेज निकाल लीजिएगा। 10 और 12 का क्या आएगा? 11 आएगा। इसका क्या आएगा? 13 आएगा मेरे बच्चे। इसका 15, इसका 17, इसका 19। 11 गुणे में 6 66 कर लीजिएगा। 13 8 104 कर लीजिएगा। 15 75 कर लीजिएगा। 17 7 119 कर लीजिएगा। 19 हो गया 76 कर लीजिएगा। इन सबको जोड़ के फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर लेना। ये समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा इन सबको जोड़ के इससे डिवाइड करना, आपका मीन आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। ऐसे ही सवाल आपसे पूछा जाएगा, घबराने की कहीं कोई जरूरत नहीं बेटा। अब हम आपको सिखाते हैं क्या, ऐसे ही इसका भी मीन निकाल सकते हो आप। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। पहले क्या, ग्रुप का एवरेज निकाल लीजिए, एक्स उसके मल्टीप्लाई करके समीशन से डिवाइड करना है बच्चा। क्लियर? इतनी सी बात। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मोड सीखते हैं मेरे बच्चे। क्या सीखेंगे? मोड कैसे निकाला जाए। मीन के लिए बहुत सारे सवाल दिया हुआ है। क्लियर है बच्चा? अब सीखेंगे मोड के सवाल। कहाँ शुरू हो रहे हैं भैया? कहाँ से शुरू हो रहे हो प्यारे बच्चे? ये सारे क्वेश्चन मीन के ही चल रहे हैं अभी। कई बार मिसिंग वैल्यू दे के मीन देगा तो घबराने की वहां पे जरूरत नहीं है। 202 नहीं है बच्चा, 10 से 20 है। हाँ, मिसिंग वैल्यू। मीडियन भैया शुरू हो जाओ, मीडियन भैया शुरू हो जाओ। अरे शुरू हो जा भाई। एक ये सवाल समझ लीजिएगा, लेस देन 140 का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे? इसके लिए एक क्लास तैयार करना पड़ेगा। पहले क्लास लेस देन 140 का मतलब होता है। चलिए इसको जब मैं मीडियन समझा रहा हूँ उस वक्त आपको समझ में आएगी बातें। हम मीडियन का ही क्वेश्चन है प्यारे, आइए इसको समझते हैं। अच्छा ये सब मीडियन ही है? ओहो, इंग्लिश में मीडियन है, हिंदी में माध्य लिखा हुआ है। चलिए आइए बेटा सुनेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, ग्रुप डाटा का मीडियन निकालने के लिए आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है। ग्रुप डाटा के मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में h। हो सकता है सारी बातें बाउंस कर गई हो, अभी बातें बहुत टेक्निकल लग रही हो। क्लियर है बच्चा? हमने क्या बताया, मीडियन निकालने का तरीका है कि भैया मेरे प्यारे बच्चे L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बटे में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में h का मतलब क्या होता है? क्लास साइज। इन सारी बातों को मैं भी जिक्र करता हूं। L बराबर क्या होता है मेरे बच्चे? तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास मेरे बच्चे, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास प्यारे बच्चे। अब मन में ख्याल आएगा गुरुजी पहले तो मुझे मीडियन क्लास समझाओ। अभी समझाएंगे बच्चा, पहले इन सभी बातों का जिक्र कर दें। मीडियन क्लास क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे एल का मतलब हम समझ गए, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n/2 का मतलब समझो, n/2 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी,
सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का आधा, फ्रीक्वेंसी का आधा आपका n/2 होता है। और अगर मीडियन क्लास आपको पहचानना है, मीडियन क्लास आपको पहचानना है मेरे प्यारे बच्चे, तो ध्यान रहे n/2 से जस्ट बड़ा वाला, n/2 से जस्ट बड़ा, n/2 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्लास मीडियन क्लास कहलाता है। जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्लास मीडियन क्लास कहलाता है। यहां तक कितने बच्चों को समझ में आ रही बात? अब ये बातें टेक्निकल लग सकती है मेरे प्यारे, पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको टेक्निकल लगे, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग से करेंगे तो चीजें आपके रिदम में आ जाएंगी। बच्चा क्या बोला? मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में H यानी कि क्लास साइज। मेरे बच्चे L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास समझना था आपको। मीडियन क्लास का मतलब n/2, n/2 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के सम का आधा, और n/2 से जस्ट बड़ा वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे और उसका जो क्लास होगा वो आपका मीडियन क्लास कहलाएगा। अब इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई यूज नहीं है। क्लियर है बच्चा? अब समझते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास से पहले वाली, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, पहले मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें जिक्र करेंगे। ये वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिक्र नहीं करेंगे, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी बताऊंगा क्या होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। घबराओ मत, ये बातें पहली बार देख रहे हो तो घबराहट हो रही होगी। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी मेरे प्यारे बच्चे अभी समझेंगे। H क्या होता है? H मतलब मीडियन क्लास की साइज, मीडियन क्लास की साइज। मेरे बच्चे आप कह रहे हो गुरुजी एक बार इसे समझाओ तो सही, अभी तो बस आप लिख ही रहे। मेरे प्यारे बच्चे अगर आपको ग्रुप डाटा का मीडियन निकालना है तो सबसे पहले आपको लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास n/2 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी f, इस फॉर्मूले में जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है वो कुछ अलग है, इस बात का ख्याल रहे। आइए सीखते हैं इन सभी बातों को। जैसे अपने पास एक डाटा है, ऐसे ही आपसे ग्रुप डाटा दे दिया जाएगा और इसका मीडियन पूछा जाएगा। हिंदी में माध्य नहीं माध्यिका होगा, हिंदी में माध्य नहीं माध्यिका निकालने के लिए बोला जाएगा। बच्चा बोलो या सुनो। इस प्रकार से आपके डाटा दिया जाएगा और कहेगा भाई कि इस डाटा का मीडियन निकाल के बताओ। अगर यही डाटा सिंपल होता तब तो हम मीडियन निकाल देते, अगर यही डाटा सिंपल डाटा होता तब तो आसानी से मीडियन निकाल देते। हमने आपको सिखाया था क्या कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हो तो n+1/2th टर्म, मतलब कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स 9 है तो 9 + 1 10 का आधा, पांचवा टर्म मीडियन होगा। अगर इवन हो तो इवन हो, अगर 10 टर्म हो तो पांचवें और छठे का एवरेज मीडियन होगा। लेकिन ग्रुप डाटा में क्या करोगे? तो ग्रुप डाटा में आपको एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करना होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का अर्थ क्या होता है? मतलब टोटल कितने लोग हैं। जैसे 0 से 10 तक कुल लोगों की संख्या 5 है, 10 से 20 कुल कितने लोग हैं? 10 से 20, वहां से मतलब 10 से 20 अगर 10 है तो भैया टोटल अब तक कितने लोग हो गए? नहीं समझे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 0 से 10 कुल लोग 5 है भाई, तो 10 से 20 यानी कि अब 0 से लेके 20 तक, वहां 0 से लिख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ 0 से लेके 20 तक कितने लोग हैं या कितने डाटा हैं? तो आप कहेंगे सर जी 5 + 10, 5 + 10 15 डाटा है। 30 तक कितने डाटा हो जाएंगे टोटल? 30 तक अगर मैं लिखूं 30 तक टोटल डाटा तो 15 + 12, भैया ये वही लोग हैं ना। मान लो किसी के पास नंबर ऑफ फोन्स का डाटा लिखा हुआ है, 10 से लेके 20 फोन तक वाले कितने लोग हैं? तो 10 लोग हैं। किसी के पास 12 फोन है, किसी के पास 13 फोन है, किसी के पास 14 फोन है, ऐसे लोगों की संख्या 10 है। मतलब 0 से 30 तक के डाटा कितने हो जाए? टोटल 27, टोटल कितना? 42, टोटल कितना? 60। मेरे बच्चे बोलो यस सुनो बच्चा। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? n की वैल्यू भी 60 ही आएगा। क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ पाए आप लोग? क्या मेरे प्यारे बच्चे आप लोग इस बात को समझ पाए? जब भी ग्रुप डाटा में कोई बात दी गई होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है अब तक टोटल कितने लोग। 0 से 10 तक 5 लोग हैं, मान लेते हैं 0 से 10 तक की उम्र बता रहा है, 0 से 10 तक की उम्र बता रहा है, 0 से 10 तक की उम्र वाले 5 लोग हैं, 10 से 20 तक की उम्र वाले टोटल अब तक 0 से लेके 20 तक की उम्र वाले कितने लोग हैं? तो 15। 0 से लेके 30 तक की उम्र वाले कितने लोग हैं? 27। देख रहे हो ना, पूरा डाटा लिखता हुआ आ रहा है इनडायरेक्ट वे में। चलिए बच्चे, तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? n। मैंने अभी बताया मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, बड़े ध्यान सुनेंगे।
मैंने बताया मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2, सॉरी L प्लस, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लियर है बच्चा, बटे में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में H क्लास साइज। तो अभी बताया L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो पहले तो मीडियन क्लास ढूंढो, तो मैंने बताया मीडियन क्लास क्या होता है n/2, n/2 क्या है जी आपका 30 है, n/2 क्या है 30, मतलब 60 का आधा 30, 30 से जस्ट बड़ा वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, 30 से जस्ट बड़ा वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, 2 बार नहीं 4 बार समझना है इस बात को, 30 से जस्ट बड़ा वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका मीडियन क्लास जस्टिफाई कराएगा। 30 से बड़ा वाला n/2 से जस्ट बड़ा, n/2 से जस्ट बड़ा वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, n/2 से जस्ट बड़ा वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको सिर्फ मीडियन क्लास ढूंढने में मदद करेगा। क्या है भाई, आपका मीडियन क्लास 30 से 40 है, मीडियन क्लास क्या है 30 से 40 है, मीडियन क्लास क्या है मेरे बच्चे 30 से 40 है। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले में यूज नहीं होगा, ये सिर्फ मीडियन क्लास ढूंढने में मदद करेगा, बार बार कह रहा हूं, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले में यूज नहीं होगा, ये सिर्फ मीडियन क्लास ढूंढने में मदद करेगा। और ये 30 जो है आपका लोअर लिमिट हो जाएगा, ये 30 क्या हो जाएगा आपका लोअर लिमिट होगा, क्लियर मेरे बच्चे। और सुनेंगे मेरे प्यारे बच्चे, फॉर्मूले में मैं पुट करता जा रहा हूं, प्लस n/2 तुम्हारा आ गया था क्या 60/2 30 आ गया था, माइनस ये वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन है, तो इससे जस्ट ऊपर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको फॉर्मूले में यूज करेंगे, इसको फॉर्मूले में यूज करेंगे, इस बात का ख्याल रहे। फॉर्मूले में कौन सा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज होगा, तो उससे जस्ट ऊपर वाला, जिसने हमें मीडियन क्लास ढूंढने में मदद किया था, उससे जस्ट ऊपर वाला फॉर्मूले में यूज करेंगे। मतलब क्या मेरे बच्चे 27 बटे में फ्रीक्वेंसी क्या, तो इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे प्यारे बच्चे, इसकी फ्रीक्वेंसी जिस जिस पे लाल कलर चल रहा है, मतलब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 15 मल्टीप्लाई में क्या क्लास साइज, क्लास साइज मेरे प्यारे बच्चे कितने का गैप 10 का बेटा। तो आप कहेंगे सर जी इतनी आसान बात, इतनी आसान बात हो तो मैं तो धुआं उड़ा दूं, 30 में से 27 3 बटे में 15 गुणे में 10 मेरे प्यारे बच्चे, बोलो बेटा 32 आपके सवाल का सही उत्तर होगा। यही इतना बड़ा तोप चीज था, मैं कहता हूं ग्रुप डाटा का मीडियन मेरा हीरो विद इन सेकंड निकाल रहा होगा। बच्चे बोलो यहां तक की बात समझ में आई, फिर से एक बार समझेंगे। एक और डाटा मैंने लिया, क्या मेरे प्यारे बच्चे, एक और डाटा मैंने लिया। अगर इस डाटा का मुझे मीडियन निकालना है बच्चा, मीडियन क्या करेंगे, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब, भैया 0 से 20 तक की उम्र वाले 17 लोग हैं, फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से लिखा जाता है मैंने आपको समझाया था शुरू में। 0 से 20 तक की उम्र वाले 17 लोग हैं बेटा, बोलो या सुनो जी सर जी। लेकिन 0 से लेकर 40 तक टोटल कितने लोग हैं, ये तो 20 से 40 है ना, 0 से 40 कितने होंगे, तो 17 प्लस 28, 17 प्लस 28 मेरे बच्चे 45, 45 और 0 से 60 तक टोटल लोगों की संख्या काउंट करते आ रहे हैं। 0 से 60 टोटल कितने, 45 प्लस 22 32 77 मेरे बच्चे, और इतना किया 91, और ये क्या मेरे बच्चे 110। मेरे प्यारे बच्चे बोलो या सुनो। और n की वैल्यू क्या होगा बेटा, n की वैल्यू क्या होगा, तो सारे फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, सारे फ्रीक्वेंसी का सम मत करो, यही वाला तुम्हारा n होता है। भरोसा ना हो कैलकुलेट करके देख लो, 7 8 15 2 17 4 17 4 21 9 30 के 0 कैरी 3 3 1 4 2 6 3 9 2 11 1, गलती कर दिया क्या बच्चे, क्या 7 8 15 2 17 4 21 9 30 के 0 हासिल 3 3 1 4 2 6 3 9 2 11 1 12 120। यहां पे मैंने क्या गड़बड़ी कर दी, 17 17 28 45 45 32 77 77 24 77 24 91, नहीं 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 7 2 70 20 90 7 4 101 मेरे प्यारे बच्चे माफ कीजिएगा, 77 24 101 और ये 120। क्लियर बेटा, n की वैल्यू क्या है, यही जो लास्ट में रहता है। अब सुनेंगे मीडियन निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था प्यारे बच्चे, मीडियन निकालने का फॉर्मूला सिखाया सर जी L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई h। फॉर्मूले में जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज होता है वो कुछ और होता है, इस बात का ख्याल रहे। गुरुजी पहले मीडियन क्लास कैसे पहचानेंगे, तो भैया n/2 क्या होगा, n/2 60 होगा, 60 से जस्ट बड़ा, 60 से जस्ट बड़ा, 60 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, 60 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, 60 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपको सिर्फ पहचानने में मदद करेगा क्या,
मीडियन क्लास, इसका यूज फॉर्मूले में नहीं होगा, इसका यूज फॉर्मूले में नहीं होगा। ये सिर्फ मीडियन क्लास पहचानने में मदद करता है बेटा, ये सिर्फ मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 40, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट 40, n/2 तुम्हारा निकल गया है 60, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या, इससे ऊपर वाला मेरे प्यारे बच्चे, बटे में बोलो प्यारे बच्चे फ्रीक्वेंसी किसकी, मीडियन क्लास की, फ्रीक्वेंसी किसकी, मीडियन क्लास की, 32 मल्टीप्लाई में मीडियन क्लास की साइज। मुझे नहीं लगता मेरा कोई हीरो यहां तक धोखा खा रहा होगा। 15/32 गुणे में 20 मेरे बच्चे, बोलो यस सुनो बेटा। 15 के पहाड़े से 5 बार में, सॉरी 4 के पहाड़े से 5 बार में 8 बार में 40 प्लस में 75/8, 75/8 9.375, 49.375 आपका सवाल का उत्तर होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा विद्यार्थी इस सवाल को धुआं कर सकता है। बच्चे इस बात का जिक्र जरूर याद रखना कि भैया ये वाली बात जो मैंने लिखा है, एल कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मैंने मीडियन क्लास निकालना सिखा दिया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले में कौन यूज होगा, तो मीडियन क्लास से ऊपर वाला डाटा क्लास की फ्रीक्वेंसी कौन होगा, मिडिल क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की साइज। मेरे बच्चे मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए। अब मैं मोड निकालना सिखाता हूं आपको, ग्रुप डाटा का मोड कैसे निकालेंगे, अब देखो लेस देन 140 का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, लेस देन 140 का मतलब है मेरे बच्चे 0 से लेके 40 तक, 0 से लेके 140 तक के लोगों की संख्या 4 है, 0 से लेके 140 तक के लोगों की संख्या 4 है। अब यहां पे ग्रुप बना लेंगे 140 से 145 मेरे बच्चे। ये डायरेक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देख रहे हो। लेस देन 140 का क्या मतलब, 0 से 140 तक 4 है, लेस देन 145 मतलब 0 से 145 तक 11 है। मतलब अगर मैं 140 से 145 बोलूं तो क्या बोलोगे, है भाई, फ्रीक्वेंसी लिखूं तो 4, यहां पे 7 बोलोगे। 145 से 150 बोलूं तो क्या बोलोगे भाई, 18, क्योंकि भैया 29 में से 11 माइनस करोगे ना। 150 में से 155 बोलूं तो क्या बोलोगे, 22, बोलो बच्चा या सुनो। 155 से 160 बोलूं तो क्या बोलोगे मेरे बच्चे, 24, क्लियर बच्चा, 24 मेरे प्यारे बच्चे, बोलो या सुनो। अरे रे 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 40 में से 29 घटाएंगे ना भाई, 21, 11 11 11 11, 40 में से 29, 46 में से 40 6, 50 में से 40 4, ये फ्रीक्वेंसी आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब तो उड़ा देंगे आप। ये फ्रीक्वेंसी जब लेस देन वाली बात बोला जाए मतलब कि 0 से 140 तक के लोगों को बोल रहा है। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी बातें। चलिए बहुलक निकालते हैं, मोड, ग्रुप डाटा का मोड क्या निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे, समझिएगा। ग्रुप डाटा का मोड निकालने का तरीका, मोड का फॉर्मूला होता है बच्चे, बोलो क्या, एल प्लस, मोड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे, एल प्लस F1 माइनस F0, एल प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में क्लास साइज। हो सकता है बातें बाउंस कर गई हो, मेरे प्यारे बच्चे, समझेंगे। एल क्या होता है, बच्चा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या होता है बच्चा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, क्या मेरे बच्चे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास बेटा। F0 क्या होता है, तो मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास से बड़े छोटे से मतलब नहीं है, मॉडल क्लास से जस्ट पहले जो बैठा होगा बड़ा छोटा इससे मतलब नहीं है, मॉडल क्लास से जस्ट पहले जो बैठा होगा वही फ्रीक्वेंसी होगा। क्लियर है। F2 क्या होगा, मॉडल क्लास के जस्ट बाद जो बैठा हो, मॉडल क्लास के जस्ट बाद जो फ्रीक्वेंसी बैठा हो वही F2 होगा। H क्या होगा, तो मॉडल क्लास के साइज होगा, मॉडल क्लास का साइज होगा। फिर से सुनिए, कोई बड़ा तोप चीज नहीं है, पहली बार देख रहे हैं कठिन लगेगा मेरे बच्चे। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F0 क्या है, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 क्या है, मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाले क्लास का पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। F0 क्या है, मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। F2 क्या है, मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। बड़े छोटे से मतलब नहीं है, जस्ट मॉडल क्लास मिल जाए उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0, उसके बाद वाली क्लास F2।
एस एच क्या है, मॉडल क्लास का क्लास साइज। लेकिन गुरुजी इसको छाप लो पहले, मॉडल क्लास कैसे पहचानेंगे? तो मॉडल क्लास पहचानने का तरीका मैं बताऊं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही क्लास आपका मॉडल क्लास कहलाएगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही क्लास आपका मॉडल क्लास कहलाएगा। जैसे मेरे बच्चे सबसे ज्यादा 11 है, तो इसका क्लास है मॉडल क्लास 25 से 30। एल क्या हो जाएगा 25 मेरे प्यारे बच्चे, प्लस एफ नॉट F1 11 माइनस F0 9, F0 F2 बोलो बच्चा, तो 2F1 2 गुणे में 11 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई क्लास साइज। बस इतना ही करना था मेरे बच्चे, और कुछ नहीं। फिर से समझाऊं, फॉर्मूला बहुत टेक्निकल बातें नहीं करेंगे। मॉडल क्लास कैसे पहचानोगे? जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला होगा। 25 मॉडल क्लास का लोअर लिमिट 25 प्लस क्या मेरे बच्चे F1 तो यही 11 होगा। इससे जस्ट पहले वाला, बड़े छोटे से मतलब नहीं है, जस्ट पहले वाला तुम्हारा F1 हो जाएगा। 11 दूनी में 22 माइनस F1 F0 माइनस F2 मेरे प्यारे बच्चे मल्टीप्लाई बाई क्लास साइज। इसके अलावा कुछ नहीं करना था बेटा। 25 प्लस में 2 बटे में 25 प्लस में 2 बटे में क्या मेरे बच्चे 3 गुणे में 5 यानी कि 10। हाँ बच्चा, 3 गुणे 2 बटे में 3 गुणे में 5, तो ये 10 बटे में 3 3.33। ऑप्शन गलत है, इसके घबराना मत, 28.33 आएगा मेरे प्यारे बच्चे। बोलो यस सुनो बेटा, क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आ रही है? फिर एक सवाल करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। सवाल कहता है इसका मॉडल क्लास, पिछले वाले सवाल का ऑप्शन यहां बैठा है, इसका पीछे बैठा है। क्लियर है ना? घबराना मत। मोड निकालने का क्या तरीका बताया मेरे बच्चे? ग्रुप डाटा का मोड कैसे निकालोगे? तो ध्यान से देखना, L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई क्लास का साइज। बोलो बच्चा यस सुनो। आप कहेंगे जी गुरुजी एल कैसे निकाले? मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो तो मेरे बच्चे एल इसका लोअर लिमिट 70 प्लस F1 क्या होगा 25 माइनस F0 क्या होगा 8। बड़े छोटे से मतलब नहीं, इसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी F0, इसके बाद वाला F2। 25 माइनस 8 बटे में इसका दुगना 2F1 मतलब 50 माइनस 8 माइनस 20 गुणे में क्लास का साइज 15 मेरे प्यारे बच्चे। बोलो 70 प्लस में 25 में से 8 घटेगा 17 बटे में 50 में से 28, 50 में से 28 22 होगा मेरे बच्चे। 22 गुणे में 15 मेरे प्यारे बच्चे। बोलो क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? इसी के साथ अपनी कथा को आवाज विराम देंगे। आपको सॉल्व करने के लिए तमाम सारे सवाल टेलीग्राम मैथ्स बाय निखिल चौधरी पे मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन, ये जितने भी सवाल हमने सॉल्व किए इन सभी को आपको प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है। और मात्र पूरी दुनिया ने इसको 4-5 घंटे में पढ़ा के भौकाल जमाया है, हमने 2 घंटे में इस लेक्चर को कंप्लीट किया मेरे प्यारे बच्चे। और अपनी कथा को आप यही विराम देते हैं। हमारी अगली मुलाकात अगले एपिसोड में एक नए जोश, नए उमंग, नए तजुर्बे के साथ होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना। लव यू माय डियर।